बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मौलाए सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त ARYQ TV देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, मेरी जानिब से ARYQ TV की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से आप सभी को दिल की गहराइयों से कहना चाहूँगी ईद उल फित्र की बेशुमार मुबारकबाद। आप सबको ये ईद का प्यारा मौका, ये प्यारा मेहमान, ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो, जो मुसलमानों के लिए खुशी है। कैसी खुशी जो पलट पलट कर आती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की जो उसने हमें अता फरमा दी है उसकी याद दिलाती है। ईद एक ऐसा मौका जो खुशी और मुसरत के साथ एक साथ मिल बैठने का दर्ज भी देता है और साथ साथ ये मौका हमें याद भी दिलाता है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर साल ये नेमत अता फरमाता है और हमें किस तरह इज़हार तशक्कुर करना चाहिए। यकीनन शुक्र ही में बरकत है और जब भी हमें कोई नेमत हासिल होती है हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये ईद हमारे लिए इनाम है। हमने 30 दिन जो माह रमज़ान में रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादात को, रोज़ों को या ताक रातों में जिस तरह हम रातों में जागे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम इबादात को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इस ईद को हमारे लिए हकीकी ईद बनाए और खुदा न खास्ता हमारा कोई भी अमल ऐसा ना हो कि ये ईद नहीं बल्कि हमारे लिए वह ईद साबित हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये बेशुमार दुआएं हैं और इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको कहती हूँ खुश आमदेद इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह ईद। ईद के तीनों दिन ARYQ TV ने यह एहतमाम किया है अपने तमाम नाज़रीन के लिए कि हम अपने उन प्यारे सेलिब्रिटीज़ को सुबह सुबह जगा रहे हैं, उनको प्रोग्राम में बुला रहे हैं जिनको आप ARYQ TV की स्क्रीन पर चमकते दमकते देखते हैं। मौज़ूआत मुख्तलिफ होते हैं गुफ्तगू के, कभी सनाख्वानी करते आप इनको देखते हैं, कभी जब सेहत की निगहदाश्त के हवाले से कोई ख़ास उन्वान हो तो तब ये मौजूद होते हैं। लेकिन ना ही आज हम कोई टिप्स इनसे लेंगे, ना ही हम किसी संजीदा मौजू पर इल्मी गुफ्तगू कर रहे होंगे। हाँ, बात ज़रूर होगी लेकिन बात होगी इनकी ईद के बारे में कि ये ईद कैसे मनाते हैं या पहले यानी बचपन में ईद कैसे मनाते थे और फिर जब बचपन की बात हो ये कैसे हो सकता है कि प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद ना हो। वो बच्चे कौन हैं? थोड़ा सा सरप्राइज़ है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यकीनन एक बहुत मीठा, बहुत प्यारा तोहफ़ा आपको सुबह ईद के ज़रिए मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि आपकी चेहरे पर भी ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाएगी जैसे आज इस प्यारी मेहमान को देखकर हमारे चेहरों पर आ गई। कौन है? थोड़ा सा सरप्राइज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के प्यारे मेहमानों से। आगाज़ करूँगी अपनी दाएं जानिब से, अपनी बहुत ही काबिल क़द्र, मेरी बहुत मुअज़्ज़िज़, मेरी बहुत प्यारी, हर दिल अज़ीज़ इस्लामिक स्कॉलर, खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू और न सिर्फ अंदाज़ गुफ्तगू हसीन और ख़ूबसूरत है बल्कि माशाल्लाह इतने ही हसीन, इतने ही खूबसूरत अंदाज़ में माशाल्लाह तहरीर भी फरमाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी ईद का तीसरा दिन मनाने आपकी बहुत पसंदीदा मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। माशाल्लाह सफ़िया मलिक साहिबा हर मरतबा ईद पर ये जो थोड़ा सा वक्त आप हमारे नाम कर देती हैं ना, यकीन कीजिए कि ये 2 घंटे मेरे तो बहुत हसीन गुजर जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 2 घंटे से पहले जो 2 घंटे का इंतजार होता है कि युसरा ने क्या पूछना है, क्या करना है, बड़ा मसला। नहीं, वाकई ऐसा होता है नाज़रीन कि माशाल्लाह जब सफ़िया मलिक साहिबा किसी भी महफिल में बैठी हों तो वहाँ एक अलग ही एनर्जी हमें फ़ील होती है और ये सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बोलने वाली बात नहीं, यही हकीकत है। आज सफ़िया मलिक साहिबा सिर्फ तन्हा ही यहाँ मौजूद नहीं है जो एनर्जी और पावर और खूबसूरती और मुस्कुराहट बिखेर रही होंगी, बल्कि आपके साथ हमारे और भी प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। दाई जानिब से अब मैं बढ़ रही हूँ बाएं जानिब। मेरी एक बहुत प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं और एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो मुस्कुराती हैं तो उतना ही खूबसूरत मुस्कुराती हैं और क्यों ना मुस्कुराएं, आपकी पहचान ही इतनी हसीन है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आपको सनाख़्वाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहचाना जाता है और ईद का खासा है, कहा जाता है कि ईद तो लड़कियों की या बच्चों की होती है और लड़कियों की इसलिए कि ख़ास एहतमाम किया जाता है, बच्चों की इसलिए क्योंकि ईदी के सबसे ज़्यादा हकदार वही कहलाए जाते हैं। तो आज हमारे साथ इस जानिब जो मेहमान मौजूद है माशाल्लाह ये बच्ची भी हैं, लड़की भी हैं और फिर साथ साथ एक खूबसूरत रिश्ता जो आप ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए देखते हैं वो 2 बहुत हसीन प्यारी बहनों का है। तो ये 2 बहनें आज प्रोग्राम सुबह ईद में रौनक लगा रही हैं, माशाल्लाह 4 चांद लगा रही हैं और इनके साथ एक बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइए खुश आमदीद कहें। हमारे साथ आज प्रोग्राम की मेहमान है
सहर यूसुफ और सुमेरा फ़हीम कादरी। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक सहर। माशाल्लाह सुमेरा को ईद मुबारक। और आपसे बढ़कर हमारी इन प्यारी नन्ही मेहमान को पहले तो इनका नाम बता दीजिए। जरनिश नाम है मेरी जानिब से। और यकीन कीजिए सुमेरा, इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं वो कह रहे होंगे और वो जो कहते हैं ना टेलीविजन लेंस के ज़रिए कोशिश करूँगी कि करीब आकर देखें बच्ची कितनी प्यारी, और मैं कहूँगी इतनी पुरसुकून अंदाज में ये सो रही हैं। अब ये पूरे प्रोग्राम सोएंगी या ये थोड़ी हलचल भी होगी, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। एक सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा नाज़रीन शायद अब तक ना जानते हो, माशाल्लाह हमारी प्यारी सी सना ख्वा अब एक बहुत प्यारी सी माँ भी है। अल्लाह पाक इनको तमाम हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए, एक बेहतरीन माँ, और इनकी प्यारी सी बच्ची के मुक़द्दर को बुलंद फरमाए, ये मेरी दुआ है। अच्छा, हमारे साथ ये 3 मेहमान इनकी आपसे मुलाकात करवा चुके हैं। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और एक और मेहमान को शामिल करते हैं। माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर है, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं। मेरे साथ आपने कई मरतबा इनको प्रोग्राम में देखा है। और अक्सर मेहमान आपके ऐसे होते हैं कि जब आप उनको एक जुमले का सवाल पूछते हैं तो वो 10 जुमलों का जवाब देते हैं। अक्सर मेहमान ऐसे होते हैं कि आप उनको 10 जुमले का सवाल पूछें तभी वो 2.5 जुमलों में जवाब ख़त्म कर देता है। फिर होस्ट सोच रहा होता है कि जल्दी से दूसरा सवाल सोचा जाए। तो एक ऐसे ही इख्तिसार के साथ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जामे अंदाज में गुफ्तगू फरमाने वाली हमारी बहुत प्यारी सी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर फरजाना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजाना, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। और यकीनन एक ऐसी शख्सियत हैं आप, और ये हकीकी बात है कि अक्सर हमारे जो स्कॉलर्स या हमारे मेहमान मौजूद होते हैं उनके सबके अंदाज़ गुफ्तगू के मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो ये नहीं है कोई पॉइंट मिस हो जाए, बातें सारी बता देती हैं, लेकिन किस तरह समेट लेती है। मैं हमेशा हैरान होती हूँ कि सब बता भी दिया और इतने कम वक्त में भी बता दिया। तो आज मैं चाहूँगी ज़रा ठहर ठहर के अपनी ईद का हवाल सुनाइएगा हमें, ताकि हमें मालूम हो कि QTV के साथ ये ईद मनाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और वैसे आप ईद कैसे मनाया करती हैं इंशाल्लाह। तो डॉक्टर फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम ईद का हवाल जानेंगे। और सिर्फ यही नहीं, वापस बढ़ते हैं, आइए बाएं जानिब और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी बहुत प्यारी सी सना ख्वा से। और ना सिर्फ बेहतरीन सना ख्वा है माशाल्लाह, यकीनन माँ भी हैं, घर में काम भी करती होंगी और ईद के दिन अपने तमाम खाने पकाने ये तमाम छोड़कर ख़वातीन आज यहाँ मौजूद हैं। तो आइए इनको खुशामदीद कहते हैं, इनसे बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कि ईद कैसे मनाती हैं। माशाल्लाह जितनी मरतबा मेरे साथ ईद मनाई है मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आता है इनके साथ बात करने में, इनके बारे में जानने में। ईद के हवाले से इनसे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद है आप सब की बहुत पसंदीदा, बहुत खुश अलहान सना ख्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहतरमा शुमाइला नासिर खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और मैं बता दूं इनका सबसे बड़ा गिला ये होता है कि मुझे सिर्फ शुमाइला खान क्यों कहते हैं, शुमाइला नासिर खान मेरा मुकम्मल नाम है, तो इनका मुकम्मल नाम बिल्कुल अदा करना चाहिए। हमारे साथ ये प्यारे मेहमान मौजूद हैं नाज़रीन, और ना सिर्फ ये एक और प्यारी मेहमान है उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। और आप यहाँ आज हमारे साथ तन्हा मौजूद नहीं हैं, आपके प्यारे साहबजादे, आपकी प्यारी बिटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट है और सेहत की निगहदाश्त के हवाले से जब हमने इनको कॉल की है माशाल्लाह बग़ैर किसी बहाने के, बग़ैर किसी और रीज़न के हमेशा अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। ARY QTV के तमाम नाज़रीन के साथ बहुत ही खुलूस के साथ हमेशा शामिल रही, आपके सवालात को न सिर्फ एंटरटेन करती रही बल्कि साथ साथ हमारे साथ पहले भी ईद मना चुकी हैं। और मुझे याद है कि वो लम्हात भी हमारे बहुत पुरमसरत और मुस्कुराते हुए गुजरे। और वैसे अगर बात की जाए फितरतन तो माशाल्लाह एक बहुत शौक़ अंदाज, बहुत ज़िंदगी के साथ माशाल्लाह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। हमारे साथ आज ईद के इन लम्हात में मौजूद हैं डॉक्टर लुबना। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप, ये कॉम्प्लीमेंट आपकी जानिब। और क्योंकि डॉक्टर्स को हम हमेशा देखते हैं ना बड़े सादे सादे नजर आते हैं, तो जब तैयार होते मौका है ना, हाँ तो और कुछ चेंज तो होना। हाँ अच्छा, लेकिन आज आप हमारे साथ अकेले मौजूद नहीं है, हमारे साथ मौजूद हमारे प्यारे मेहमान भी। माइक आप लोग के पास मौजूद है, आपके नाम हम जान लें। ये माइक मुझे जल्दी से दे दीजिएगा, क्या बात है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे अपने नाम बताइए और आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? एमन ने पहले भी हमारे साथ ईद मनाई है जितना मुझे याद आ रहा है। तो एमन ईद मुबारक। आज कहीं नहीं जाना था, कोई फ्रेंड्स गैदरिंग नहीं है आज, तीसरे दिन घर में नहीं, आज खाला के यहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ से जाएंगी या स्किप कर दिया? नहीं, यहाँ से जाऊँगी। यहाँ से जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, हमारे प्यारे शहजादे को भी माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। नाम बता दें अपना। वासिफ। अच्छा वासिफ, ईदी कितनी जमा हो गई भाई? 2 दिन गुजर गए, अब तो बहुत सारे पैसे जमा करवा दिए होंगे मम्मा के पास। वापस मिलते हैं मम्मा से? नहीं, मम्मा मुस्कुरा रही हैं, नहीं मिलते ना? नहीं। अच्छा, इस दफ़ा क्या प्लान है एमन कि आपने ईदी जमा कर लेनी है, उसके बाद आपने कुछ ख़रीदना है स्पेशल, आपने सोचा हुआ है या क्या प्लान्स है? क्योंकि हम हमेशा प्लान कर लेते हैं ना पहले से ईदी का। जी, मुझे शॉपिंग करनी है बहुत सारी। ईद पे भी शॉपिंग, ईद के बाद भी शॉपिंग। एमन
कुछ तो ख्याल करो। चले माशाल्लाह, आपको खुश आमदीद कहती हूँ मैं, और आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप दोनों भी हमारे साथ आज ईद के दिन मौजूद है। नाज़रीन, हमारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे आपका तारुफ जो है वो हम करवा चुके हैं। आइए एक मरतबा फिर इन सबको मैं कहती हूँ मेरी जानिब से ईद मुबारक, और ये सुबह ईद, इसमें रौनक लगाने के लिए बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आपने हमारे पिछले भी 2 प्रोग्राम्स मुलाहिज़ा फरमाए, ईद के पहले और दूसरे दिन, जहाँ हमारे साथ ये प्यारे मेहमान मौजूद थे। यही गुफ्तगू, यही सिलसिला माशाल्लाह आज भी ये इरादा लेकर हम आए हैं कि इनसे इनकी ईद के बारे में जानेंगे, कुछ प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुँचाएँगे, और कुछ ख़ास सेगमेंट्स भी हैं, कुछ गेम्स भी होंगे जो शायद हम इन बच्चों के साथ या इन बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। तो ये तमाम सिलसिला भी होगा, लेकिन इससे कबल हम हमारे मेहमानों से थोड़ी सी बात करेंगे ईद के बारे में, और उसके बाद हमारे पास एक टास्क है, और वो है कुछ कुकिंग या कुछ कुकिंग स्किल्स के बारे में। और वो सिलसिला ये कि हमने अपनी टीम के साथ कुछ सामान यहाँ तैयार किया है, और उस सामान को अगर आप लोग चाहें नाज़रीन तो कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मौजूद है, जिसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, कुछ बादाम, केले, बन और दूध, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ रखी हुई हैं। और इसको रखने का मकसद ये है कि यहाँ हमारे साथ जितने सारे मेहमान हैं, इनमें से कोई एक हैं जिनको आज हम कहेंगे कि आइए जना और दिखाइए अपने कुकिंग स्किल्स, और इन तमाम चीज़ों को कुछ मिक्स एंड मैच करते हुए कोई रेसिपी, कोई डिश हमारे नाज़रीन के सामने पेश की जाए। और वो मेहमान कौन है आपको बता दिया जाए। वो मेहमान हैं, अभी अगर वो घड़ी चला सकते होते ना हम टिक टिक की तरह, तो ढोढो ढोढो करके चल रहा होता, लेकिन आज वो मेहमान जो अपनी इन तमाम कुकिंग स्किल्स का इजहार करने जा रही हैं, वो होंगी आप सबकी हर दिल अजीज़ शनाख्वा मोहतरमा शुमाइला नासिर खान साहिबा। अगर आप चाहें तो आप खड़ी हो जाएं, जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। तो शुमाइला नासिर खान साहिबा, पहले तो ये बताएं कि आपने आज इतने बड़े मुकाबले में आपका नाम सिलेक्ट किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। महसूस ये हो रहा है कि मैं सेलेक्ट कर लिया गया तो उस पर पूरा भी उतरा जाए। अच्छा, वैसे आप अच्छी शेफ़ हैं, दावतें वगैरह कर लेती तो हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर की दावतें जो है वो मैं खुद ही तो ये भी तो घर ही है। हाँ, आपने तो पल भर में कहते हैं ना पराया कर दिया वाली बात। अपने मतलब मैके में जो है वो सही से कुकिंग होती है ना, मैके में इतनी जल्दी लड़कियां कहाँ इतना काम करती हैं, ससुराल में ज़्यादा करती हैं। चलें कोई बात नहीं, इसको आप भी अपना मैका ही समझें, और बस लेकिन यहाँ पर काम करना है। ये वो वाला आराम वाला मैका नहीं है जहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आ जाते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शुमाइला नासिर खान साहिबा को आप देखेंगे इन तमाम चीज़ों के पीछे, और वहाँ खड़ी हुई ये सोच रही होंगी कि अब मैं इसको मिलाऊँ तो क्या बन जाएगा, क्या बने जो सब खा भी सकें। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को कहती हूँ ईद मुबारक। सुबह ईद के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान हाजिर खिदमत है। आज ईद का तीसरा दिन है, बहुत खुशी के साथ, मुसरत के साथ न सिर्फ हम हाजिर हैं बल्कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं आप सबके बहुत ही पसंदीदा मेहमान। आज प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ है, रौनक लगी है हमारे प्यारे स्कॉलर्स के ज़रिए, सनाखानों के ज़रिए हमारे साथ मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट भी। और वक्फे पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि हम कुकिंग स्किल्स का इम्तिहान लेने जा रहे हैं आपकी बहुत पसंदीदा सनाखा मोहतरमा शुमाइला नासिर खान साहिबा के। तो शुमाइला साहिबा ने तो छुरी भी संभाल ली है, ज़रा गौर तो कीजिए, धार ठीक है छुरी में? नहीं, भिजवाऊँ धार लगवा कर मंगवाऊँ? क्योंकि मैं जो अपने घर पे यूज़ करती हूँ ना, तो वो मैंने जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुर है, मतलब मेरे पापा जो हैं वो बकरीद पे जिससे हाँ कुर्बानी वाली कर लेते हैं, तो वो मैंने छुपाई हुई है। अच्छा, एक छुरी जो है तो आप वो उससे बहुत बादाम अच्छी है। काटती हैं? उससे मैं सब चीज़ें काटती अच्छा ठीक है। हाँ। तो ये आप बादाम जब तक काट रही है कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि वो रेसिपी क्या है जो हम बना रहे हैं। मैं तब तक अपने तमाम गेस्ट का मुंह मीठा करवा दूँ जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यकीनन ईद का प्यारा दिन है, ये कैसा हो सकता है कि मुंह मीठा ना करवाया जाए, इनको बाकायदा वेलकम ना कहा जाए। तो आगाज़ करूँगी अपनी बहुत सीनियर मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा के साथ कि आप क्या खाना पसंद फरमाएंगी। पहले ये बताइए आप क्या खिलाना पसंद करेंगे? मैं मेरा बस है तो सब आपको खिला दूँ। ठीक है, तो ये सही। आप क्या खाना पसंद ठीक है, आप दीजिए। अब आपने टिश्यू तो दिया नहीं अरे भाई। हम बिल्कुल अभी आपके लिए टिश्यू ले आते। डॉक्टर फरजाना, अच्छा जी, मिठाई वैसे पसंद है डॉक्टर फरजाना को? खाती हैं मीठा शौक से? अच्छा ईद कम खाते हैं। अच्छा ईद पर आपके घर शीर खोरमे वाले लोग हैं, आप लोग कौन से वाले लोग हैं? शीर खोरमे वाले। शीर खोरमे वाले लोग। मिठाई भी होती है, सब चीज़ होती है, आइसक्रीम भी होती है। वही इन्हीं के घर चलते हैं ये शाम में, आइसक्रीम शीर खोरमा सब कुछ है जी। डॉक्टर ये इसको हबशी हलवा कहते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये बड़ा मज़े का होता है, मैं भी खाती हूँ। चलें जी बच्चों, ये बच्चे चम्मच वम्मच से नहीं लेते हैं, बच्चे पूरा उठाते हैं, पता है आप लोगों को? ये क्या बात हुई? इतना 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 अम्मी ने बोला था देखो ज़्यादा खाए ना तो अच्छी बात नहीं होगी, बोल के लाए हैं। ले लो भाई, ये बात, ये नई मिठाई, शाबाश, ले लो।
चलो जी, आ जाते हैं उस तरफ। और हमारी जो प्यारी सना ख्वा मेहमान है इनको भी खिलाएंगे। अच्छा, वैसे लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं मीठे के मामले में, आप लोग मीठा खाते हैं? मेरी तरफ आप ये क्यों ला रही हैं? कुछ और इस दफ़ा डाइटिंग हो, कुछ और आप बताएं तो मैं आपको इससे ज़्यादा कम मीठा, आई मीन केक खिला सकती हूँ। ठीक है, इससे कम मीठा केक खिला दूँ? खिला दीजिए। और आप बताइए, आप मिठाई पसंद करेंगी केक? आप जो मोहब्बत से खिलाएंगे अब मैं आपको केक ही खिला देती हूँ, क्योंकि मैं जब एक मरतबा वो उठा लूँगी तो फिर वही हाथ में रखूँगी। चलिए जी, आपको हम केक, वैसे क्रीम व्रीम वाला है इसलिए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सुमेरा के लिए भी केक, ईद मुबारक जनाब। और आ जाते हैं हम शुमाइला की तरफ। शुमाइला तो मीठा खाती है? नहीं, आप केक नहीं खाती हैं? आप नहीं, मैं मीठा भी नहीं खाती, मीठा ही नहीं खाती हैं? बहुत कम। ये कौन सी ईद? तो फिर आप ईद में क्या खाती हैं? शीर खुरमा वो मीठा नहीं होता? होता है मगर मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैं शीर खुरमा खाती हूँ। कम मीठा होता है उसमें। ये तुम क्या खाती हो? हैं? मैं क्या खाती हूँ वो मैं तुम्हें खिलाऊं। मैं बिस्किट खाती हूँ, लीजिए मैं आपके हाथ से, मैं आपके हाथ से खा लेती हूँ। लीजिए, बताओ, मैं कौन सा ये बिस्किट ले लेती खाओगी? हूँ ना, चॉकलेट वाला बिस्किट। तो ये वाला खाओ ना। चले, मैं ये दे देती हूँ। चलो, ईद मुबारक मुझे भी। आइए बढ़ते हैं शुमाइला की जानिब। वो जानते हैं कि इन सब चीज़ों से वो दरअसल आज बना क्या रही हैं। जी, तो हम, हमारे पास क्या क्या अज्जा मौजूद है, हम क्या बनाएंगे? शक्कर है यूसरा, और इसके अलावा बन है, एक केले हैं, बादाम है, और ये कुमेल कंडेंस मिल्क है, चेरी है, पिस्ते हैं, चॉकलेट चिप्स है, दूध है, फ्रेश क्रीम, और ये कॉकटेल भी ले सकते हैं आप, और मतलब पाइनएप्पल अच्छा, सही है, भी पाइनएप्पल ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें फ्रूट कॉकटेल भी बन सकता है और फ्रूट ट्राइफल भी बन सकता है। अच्छा, तो आज हम क्या कर रहे हैं? दोनों ट्राइफल प्लस कर दें? हाँ, ट्राइफल प्लस कॉकटेल कर दें। वैसे ये चूल्हे में भी बनता है, वो उसकी अलग रेसिपी होती है, लेकिन यहाँ चूंकि आपने टास्क बगैर चूल्हे वाला दिया है, तो भाई देखिए, आग वाग लगाना मैं पसंद नहीं है। नहीं, अच्छी वाली आग तो अच्छी होती है ना, जब पेड़ पूजा बनता है। लेकिन आज इम्तिहान ही है ना, बगैर आग लगाए आपने काम करना है। चलें जी, तो ये जो आपने बादाम के साथ करना था वो हो चुका है जी, वो बस मैं थोड़े से ठीक है जी। तो ये कहते हैं ना, ये काउंटर आपका हुआ। थोड़ी थोड़ी देर में आप कैमरे की लेंस के जरिए देख सकेंगे कि किचन में क्या वारदात हो रही है, क्या काम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त वापस बढ़ूंगी, अपने मेहमानों से जानूंगी कि इनके घर ईद उल फितर का आगाज़ किस तरह से होता है, क्या वो शीर खुरमे से होता है या ईद पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। सभी अमेरिक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताएं, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि रमज़ान में पकौड़े साथ गिफ्ट में आए थे, इसी तरह शायद ईद में शीर खुरमा गिफ्ट में आए। तो एक तो ये बता दें कि क्या सिलसिला है, आपके घर शीर खुरमा बनता है या कुछ और? लाजमी शीर खुरमा तो लाजमी। हाँ। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक जर्दे जैसी सेवइयाँ बनाती है हमारी बहन, तो वो भी लाजमी, क्योंकि बाज़ार से जितनी भी मिठाई विठाई लाएँ, केक लाएँ, लेकिन वो जो घर का जो पका हुआ होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। अच्छा, हर घर की जो अंदाज़ होता है सवैयों का या शीर खुरमा का बहुत मुख्तलिफ हुआ करता है जी। तो हम मीठे की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर फरजाना आपके घर क्या सिलसिला होता है? शीर खुरमे से ही ईद का आगाज़ किया जा रहा होता है या खाने पीने का या कुछ और बनता है? नहीं, हमारे यहाँ पे पहले शीर खुरमा ही बनता है और वो महल से फजर की नमाज के वक्त बन जाता है। अच्छा जी, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ईद का दिन मतलब उसका आगाज़ होता है। अच्छा, लोग मुख्तलिफ चीज़ें भी बनाते हैं शीर खुरमे के साथ साथ। अक्सर लोग घर में जलेबियाँ भी बना रहे होते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं ईद के मौके पर। तो आपके घर सिर्फ शीर खुरमा ही बनता है या और कुछ साथ बन रहा होता है? मीठे में तो यही होता है, लेकिन अच्छा। ये कि बिरयानी साथ में बनती है, सालन साथ बनता है। बिरयानी तो मस्ट होती है। अच्छा, क्या बात है। बहनों को, सिस्टर को, सबको, भाइयों को। अच्छा डॉक्टर लुबना, एक बात तो हम जानते हैं, शायद नाज़रीन ना जानते हो, कि आप कुक बहुत अच्छी हैं और कई मरतबा आप इसका इजहार भी कर चुकी हैं। तो आपके घर शीर खुरमा ही बनता है या ईद पर आप कुछ कोशिश करके एक्सपेरिमेंट कर लें? नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि अम्मी जब मेरी यहाँ पाकिस्तान में थी तो मुझे शौक बचपन से, जैसे होता है ना कि गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है कि आप खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो मुझे मतलब घर से इतना शौक थे कि अब तो मुझे इतना मतलब टाइम मिलता, सेपरेट फैमिली, मगर अभी भी ओवरनाइट वो जो हमारी अम्मी बनाती थी ना, उसी अंदाज से इलायची वगैरह डाल के दूध में मतलब हल्की आंच पे ओवरनाइट पकाया उसको। उसका जो कलर चेंज होता है, अगर आप लिटरली उसको एक जस्ट मतलब एक चम्मच भी आप लेते हैं ना, उसका ब्राउनिश कलर जो होता है, उस शीर खुरमे का बदल मुझे कहीं पे भी, इवन सिर्फ एक अपनी बहन के घर पे मुझे टच मिलता है, अदरवाइज मुझे कहीं नहीं अभी मिला ये टच ना। तो वो ही मैं उसी अंदाज से बनाती हूँ। ओवरनाइट दूध पकता है, सुबह वही शीर खुरमा, कबाब वगैरह या उसके साथ स्टार्टर वगैरह जो होते हैं, जैसे जैसे लोग आते जाते हैं तो वो फ्राई किया, रख दिया, मगर शीर खुरमा तो मस्ट है। सही, बिल्कुल। अच्छा भाई, बात ये होती है कि अक्सर ये जो मेन डिश है, क्योंकि शीर खुरमा सबसे पहले मेहमानों के सामने रखते हैं, तो ये घर का वही बंदा बनाता है जो माहिर हो, चाहे वो माँ हो या अगर कोई बड़ी बहन हो तो वो। तो ज़रा यहाँ जानते हैं इन दो बहनों में, भाई सहर अब तो सुमेरा फ्राई हो गई, अभी अपने घर में शीर खुरमा बनाती है, तो शीर खुरमा आप बनाया करती है? नहीं, अम्मी बनाती है। इसने नहीं सुधरना है। नहीं बनाती थी क्योंकि शीर खुरमा जो है ना हमारी अम्मी अच्छा बनाती है। कभी ट्राई भी नहीं किया है बनाने का?
देखिए अम्मी के हाथ में जो जायका है ना, वो तो नो डाउट ईद के दिन का, तो फिर वो अगर खुद बनाएंगे तो दूसरे मैं बनाऊंगी तो फिर उल्टा काम हो जाए तो इसलिए ईद अच्छा, तो वाले शीर दिन खुरमा ही बनता है सहारा आपके घर भी? शीर खुरमा बनता है, उसके साथ साथ जो मिठाई केक वगैरह होता है, ये मीठा रखते जो हैं। होता है। फिर शाम में जो है वो शामी कबाब होते हैं, वाह। पुलाव होता है या बिरयानी होती है। और तीसरे dessert दिन होता शाम है। में क्या होता है? तीसरे दिन तीसरे दिन शाम में क्या होता है? आप मोस्ट वेलकम जाए। इसीलिए मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, अक्लमंद बहुत है, अक्लमंद बहुत है लड़की। समझदार के लिए इशारा काफी है। ये बात तो अब बहन को मिस किया ईद पर या ज्यादा। क्या रहा? अपने घर पे कितने चक्कर लग गए सुमेरा? चक्कर अम्मी के घर? ईद के तो तीसरे दिन जाहिर है कि सारी दोनों बहनें मेरी आती हैं, मैं भी आई इसी तरह। और पहला दिन तो जाहिर है ससुराल में। सही। तो आप यहाँ ससुराल में जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ है या शीर खुरमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, है? वैसे नहीं, माशाल्लाह मेरी ये जो सास भी प्यारी बहुत प्यारी अच्छा नन्ही बनाती सी हैं। जिम्मेदारी आपकी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखकर हर कोई कहता है कि बस अब इसको संभाल ले, बाकी काम हम कर सही कह रही है ना, हैं। यही होता है। अब पहले ये है ना, हाँ ये काम बाद में। अच्छा, वैसे बच्चों के लिए ना अक्सर ये इशू होता है कि बच्चे बहुत चूजी होते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें खाते हैं। तो आप दोनों अगर याद करें बचपन में, तो कभी ऐसा होता था ईद से पहले ही फरमाइश कर दें कि अम्मी ये बनाना है या मुझे शीर खुरमा नहीं पसंद? मैं तो बहुत शौकीन थी। अच्छा। हाँ, मीठा तो खैर नहीं खाती थी, लेकिन नमकीन चीज़ें, हाँ उसकी फरमाइश है। कबाब, हाँ कबाब और बिरयानी तो किसको पसंद नहीं होती। मेरी भी मोस्ट फेवरेट हाँ बिरयानी। वो कौन सी, तह वाली? हाँ अच्छा, लेकिन बच्चों को नहीं बम्बई पसंद बिरयानी। होता। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, हम इनसे पूछते हैं, भाई आप बताइए एमन, अक्सर बच्चों को शीर खुरमा नहीं पसंद। अच्छा, अम्मी को मत देखना, से मुझे देखना। पसंद है कि नहीं पसंद है? मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी मम्मा जो है बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाती मैं पहले से कहती हूँ ये बहुत अच्छी ट्रेनर है अम्मी। 1 घंटे का लेक्चर हुआ था, आने से पहले 2 घंटे समझाया अम्मी ने, क्या बताया? नहीं, वैसे ट्रूली अगर बताऊँ तो मेरी मदर बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाती नो डाउट। अच्छा, तो आपको शीर खुरमा ही पसंद है ईद पर, या और भी कुछ बनवाती है अपनी मर्जी का? है। मुझे शीर खुरमा और जलेबी बहुत पसंद है। जलेबी घर पे बनाती है? वाकई घर में बना लेती है? वैसे बहुत बहुत मेहनत की बात है। सबसे आसान डिश है, जलेबी सबसे आसान है। पता चलेगा सिर्फ नहीं, ट्रिक उसकी ट्रिक, आप उसका जो शीरा होता है वो पहले से बना के रखें। कौन ईद के दिन बनाएगा? सही बात है। जैसे मेरा ये होता है कि कश्मीरी टी वगैरह बनानी है, और इस तरह की चीजें मैं हाफ डन करके रखती हूँ। सही है। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त आते हैं ना, तो कहते हैं निसार भाई हमें अपनी दादी के ना जमाने की चीजों का टच मिलता है। मैं कहती हूँ ये ना के दादी के जमाने क्या ये बात ना है। के चंद एक लोग तो आके वो कहते हैं ना, जैसे शीर खुरमा, निसार भाई सिर्फ शीर खुरमा खाने आए। सही। मेरे हस्बैंड को स्पेशली वो कहते हैं कि हम फला दिन आ रहे हैं, सिर्फ शीर खुरमा खाने। अच्छा, तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये भी शीर खुरमा खाते हैं या कुछ और पसंद करते हैं, कुछ फरमाइश करते हैं? ये तो एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बादाम पसंद आ गए, चेरी पसंद आ गई? 5-5 मिनट बाद इसकी क्या खाते हैं? जल्दी से सोच लो। बिरयानी बिरयानी खा चुके हैं या अभी खानी है आज? जैसे दांत कितने हंसे गए ना, पूरे बन ही हंसे। बहुत शरारती बच्चा है ये, जिस तरह बैठा हुआ है ना अभी, बिल्कुल वैसे शरारती हैं ये, बेइंतहा। है ना? थोड़ी देर पहले ये टेलर दिख चुका है यहाँ यहीं से लेंगे। बहुत शरारती बच्चा है आपका, फ्रेम बन रहा है। पे। बहुत शरारती बच्चा है ये, जिस तरह भी सिमट कर बैठा है ना। अच्छा, ऐसे ही अम्मी बताएंगी ना, शरारती बच्चा है ये? नहीं माशाल्लाह बहुत शरारत। नहीं माशाल्लाह बहुत शरारती है। अच्छा, शुमाइला जितनी देर से देख रहे हैं ना, तो मुस्तकिल शरारत ही कर रहा है। अच्छा, नहीं वाकई वो जो मुस्कुरा रहे हैं ना लगातार, अक्सर बच्चे ऐसा होता है कि बड़े बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बोर इधर उधर देख रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन है बच्चे की, एंजॉय कर रहा है। नहीं हर जगह जहाँ कहीं पे भी जाता है, चंद एक मेरी दोस्तें मुझसे कहती हैं हर जगह साथ होता है, क्यों? सोचती होंगी कि इसको क्यों लेकर आ गई। नहीं, अब वो अम्मी यूज टू हो गई, घर पे होगा ना तो इतनी शिकायतों की लंबी लिस्ट मिले, उससे बेहतर है साथ चलो, साथ ले जाओ, ये भी ठीक है। अच्छा शुमाइला, आपके घर क्या होता है भाई? और ये जो हमारी मास्टर किचन की क्वीन है, ये ईद वाले दिन किचन ही संभाल रही होती है, क्या कर रही होती है? नहीं, इतना ज़्यादा सिर्फ शीर खुरमा और उसका जो है नाश्ता वगैरह जो होता है वो शीर खुरमा तो अम्मी बनाती हैं definitely। अच्छा, सही। क्योंकि उनके ही हाथ का खाते हैं और मैं भी उन्हीं के हाथ का खाती हूँ, क्या बात है। तो इसलिए शीर खुरमा वगैरह होता है। बाकी नाश्ता वगैरह जो हमारे यहाँ होता है उसके बाद जो है वो खाने की तरफ आ जाती है। खाने की तरफ जो अच्छा, खाने तो शीर खुरमे के अलावा भी लोग मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, खीर, कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ें। वो सेकंड डे या थर्ड डे कोई दावत वगैरह हो तो फिर इंसान बना लेता है, लेकिन फर्स्ट डे तो तकरीबन सबके यहाँ शीर खुरमा ही बनता है। अच्छा, तो शुमाइला खुद कौन सा मीठा अच्छा बनाती है? वैसे मैं सब बना लेती हूँ, अल्लाह का सबसे अच्छा बताएं ना, बस क्यों फॉरेन हीरो बन गई, सब अच्छा बनाती हूँ। नहीं इसकी तो गारंटी अच्छा, वो कल हमने बात की थी ना कि बनाते और पकाते में फ़र्क होता है, तो आप बनाती अच्छा है या पकाती अच्छा है? जब पकेगा तो जाहिर सी बात है बनेगा अच्छा। तो सबसे अच्छा आप मीठे में क्या बनाते हैं? मीठे में सबसे अच्छा अभी तक जो मैंने बनाया है वो फ्रूट ट्राइफल ही है और तो वही आज कॉकटेल बना रही हैं है, वही मैं बना रही हूँ, लेकिन ये अच्छा, थोड़ी सी काफ़ी चेंज कुछ- रेसिपी है। अच्छा, इसमें काफ़ी कुछ आपने कर भी लिया, अगर हमें इसमें बता मैंने भी दें। केले डाल दिए हैं, ठीक है। और पाइनएप्पल डाल दिए, और थोड़ा सा जो कोई भी आप
केक ले लें या बन ले लें, वो थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है। अच्छा, तो ये बन तो सारा दूध ये पी लेगा? नहीं, हम क्या ऐसे पिएंगे? इतना ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। फिर हम मुझे जब परेशानी हो गई, ऊपर सारा से दूध तो ये बन पी लेगा, हम क्या पिएंगे? नहीं, गार्निशिंग जब ऊपर से होती है ना, हाँ। तो वो इतना ज़्यादा अंदर अच्छा। अगर हम डालेंगे। इसके अलावा जो दोपहर के खाने वगैरह का या शाम का होता है, वो सब मैं खुद करती हूँ। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। खाने पीने की बातें हो रही हैं, मीठी ईद है, ईद का ये प्यारा मौका है और यकीनन ये दिन है अपने प्यारों से मिलने का, अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का। आप हम जिस तरह से टेलीविजन स्क्रीन के जरिए इस वक्त करोड़ों लोगों के घरों में मौजूद उनको ईद मुबारक कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हम चाहेंगे कि आप भी अपने प्यारों के घर जाएं। अगर दूर दराज मुख्तलिफ शहरों में आपके प्यारे रहते हैं तो एक कॉल तो आप कर ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़िंदगी आसान तो कर ही दी है हमारी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह इन मेहमानों से और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ खूबसूरत गेम्स भी होंगे और ये गप्पे जारी रहेंगे क्योंकि है सुबह ईद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। सुबह ईद के इस तीसरे प्रोग्राम यानी तीसरे दिन की सेलिब्रेशन में आप सभी को ईद मुबारक। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे प्यारे मेहमान, इनसे हो चुकी है आपकी मुलाकात और देख रहे हैं आप सेट पे यकीनन नक़्ल हरकत जारी है और माशाल्लाह इस जानिब हमारे किचन काउंटर में हमने जितना कुछ सामान दिया था उससे मोहतरमा शुमाइला नासिर खान साहिबा कुछ बनाने में मसरूफ़ अमल और मुझे लग रहा है तकरीबन तैयार है। हाँ जी, क्योंकि वो ऊपर लेयरिंग लग रही है रंग बिरंगी सी। अब जी क्या कर रहे हैं हम बस अब इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। इसरा सही है, ज़बरदस्त। तो अब आपने जो अंदर लेयर लगा दी है, लेयर लगा दी है अंदर एक। अब ये जो बाकी का पाइनएप्पल वगैरह कॉकटेल है ये हम ऊपर लगाएंगे। थोड़ा खूबसूरत भी तो अच्छा भी तो लगना चाहिए जब सामने वाले खाने के लिए। इसको देखकर मुझे याद आ रहा है वो जो छोटे छोटे कलरफुल रसगुल्ले नहीं होते छोटे वाले, है ना, वो अगर आप लोगों ने खाओ बड़े अच्छे लगते हैं। अक्सर जर्दे में होते हैं, चावल छोड़ के मैं वो चुनती हूँ उसमें से, जैसे लोग बिरयानी में से बोटी चुनते हैं। अच्छा जी, तो ये सज गया है जनाब और सजने के बाद हम इसको पेश कर देंगे। क्या बात है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आप गार्निशिंग में लगाती हैं? जी, सबसे ज़्यादा इसीलिए जब खूबसूरत चीज़ लगेगी तो अच्छी लगेगी, वो होगा ना वही। अच्छा, क्या लगता है आज आपकी कारकर्दगी कैसी रही? कितने नंबर मिलेंगे 10 में से? 10 में से आएंगे तो पता चलेगा ना, अभी खिलाइएगा भी तो हमें। सबसे ज़्यादा भूखी तो माशा में माशाल्लाह ये मेरी माँ बड़ी भूखी माँ मौजूद है। जब बनाया तो खिलाओ भी तो भाई। अभी भाई रुक जाओ जरा सा, इंतजार मुझसे ज़्यादा बेताब से मैं रहा हूँ ये खाने के लिए। चलिए, अच्छा जी, क्या बात है। आइए जनाब आगे आ जाएं। जी तो आइए जनाब आप भी बाहर आ जाएं और ये हमारे आज का जो टास्क है वो मुकम्मल हुआ और ये कैसा बना है देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, देखिए जी कितना खूबसूरत कारनामा किया गया। भूखी भी आ जाइए। अच्छा जी, ये जो है शुमाइला खान साहिबा की आज की कारकर्दगी वो तो यकीनन एक चम्मच भी खिलाए जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि है ना, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसकी गार्निशिंग में और कुछ नया करती, मुनफरिद करती, खाओगे बच्चों, तो आप क्या करती? उन्होंने जो शेफ़ हमारी आज की जो सबसे अच्छी हैं उनसे ही मैंने पूछ लिया। तो डॉक्टर लुबना, अगर आपको मौका मिले इस तरह का कुछ बनाने का तो आप गार्निशिंग में क्या चीज़ें सिलेक्ट? रेड कलर को मैं करती हूँ। रेड कलर, अच्छा कलर थीम में जा रही हैं आप, आइटम्स पे नहीं जाती? नहीं, आइटम्स में मतलब आप चेरी जैसे इन्होंने ब्लैक डाली अच्छी लग रही है, जेलीज हो जाती है, या मतलब वो अब जो क्रंची आते हैं जो कलर के ना, लेकिन अभी बेचारी मजबूर है ना, जो सामान है वो तो टास्क था ना, ओवरऑल अच्छा है। अच्छा, तो हम क्या बहुत अच्छा बजट के हिसाब और जो चीजें थी अच्छा, एक कम खर्च बाला नशीन वाली बात होगी ना, जितना सामान है उसी में इन्होंने काम किया है। लेकिन वेरी गुड, इसको हम अब से कुछ देर में टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जैसी छोटी छोटी प्यालियाँ इसके लिए चाहिए होंगी वो आ जाती हैं तो हम इसको निकाल कर इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं कैसा बना है। लेकिन हमें बताएं शुमाइला जी, कभी आपने सोचा था आप ईद के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आएंगे और खुद बना रही होंगी कुछ ना कुछ खाने के लिए? अपने घर में कौन गेस्ट होता है? ये बात सही है, क्या बात है, आज आपने दिल जीत लिया, क्या बात है आपकी। ईद का तीसरा दिन है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे मेहमानों के साथ और यकीनन एक नया एडिशन, एक प्यारा एडिशन, जैसे कि आपने देखा सुमेरा साहिबा की ज़िंदगी में वो प्यारी सी इनकी साहबजादी हैं। तो सुमेरा, इस मरतबा शॉपिंग अपने लिए ज़्यादा वैसे ही हो रही थी जैसे हमेशा की जाती है, या बच्ची की, या तोहफे आ गए थे? नहीं, तोहफे तो माशाल्लाह आए काफ़ी, लेकिन अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की शॉपिंग की। और जब एक एक चीज़ परचेज करती जा रही तो देखती जा रही कि देखो ये दिन भी आ गया कि मुझे अपनी शॉपिंग की परवाह नहीं है, मैं अपनी बेटी की चीज़ें खरीद रही हूँ। इसके लिए मैचिंग ढूंढ लूँगी। नहीं, वैसे अगर आप गौर करें हर चीज़ का ख्याल सुमेरा ने बिल्कुल वैसे किया जैसे अपने लिए हमेशा करती है ना, हर चीज़ बिल्कुल मैचिंग। आप देखिए चूड़ियाँ,
है ना? हेयर बैंड और बिल्कुल वही है। आपको बार-बार बोल रही हूँ, हेयर बैंड बहुत क्यूट है ना? वाकई ये हेयर बैंड देख लें आप, या ये छोटे-छोटे मुन्ने-मुन्ने हाथ। अभी क्या एज है इनकी, नन्ही की? ये 1.25 महीने की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी क्यूट है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी अता फरमाए। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, अब अल्लाह ने मुझे बेटी दी है माशाल्लाह, तो अब इसकी चीज़ें मैं खूब फैशन कराऊंगी, इसे मैचिंग की चीज़ें। अब सारे शौक पूरे कर लेंगे सुमेरा अपने। नहीं, ये सही है, हकीकत है। वैसे जो शॉपिंग बच्चियों की होती है ना युसरा, वो लड़कों में अच्छा, तो आप बताएं ना, आप अब्दुल्ला के लिए करती होंगी यकीनन। सिंपल, या तो शलवार कमीज, सैंडल्स, या कोल्हापुरी चप्पल, और या शूज या पैंट शर्ट। अच्छा, लेकिन बच्चों के लड़कों के भी फैशन कम नहीं होते भाई। लड़कों के तो बाल मुझे समझ नहीं आते, वो जो जेल लगा ला के स्पाइक्स बनते हैं वो बनाते होंगे ना छोटे, जो मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल्ला भी बोलते हैं। वो नीचे इसने जब मैं तैयार हो रही थी तो एक देखा था ना मेकअप आर्टिस्ट को, तो कह रहा ये वाला स्टाइल बनाना है, वैसे हेयर स्टाइल ये वाला स्टाइल बनाना है। नहीं, अब्दुल्ला अहमद भी है ना, बिल्कुल वो बनाए, जेल लगा के जो बनाती है ना, वैक्स बनाए, ऊपर करें, बाल ऊपर करें। नहीं, आजकल बच्चों की फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं। वो पहले के बच्चे मासूम हम बच्चे होते थे, बहुत मासूम, बिल्कुल मासूम मासूम बच्चे होते थे। अब बच्चे तो भाई फरमाइशें करते हैं, ना सिर्फ कपड़ों के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, ईदी के लिए, हर चीज़ की फरमाइश होती है। सफिया मलिक साहब, आप बताइए, माशाल्लाह आपने तो हर उम्र के बच्चे को देखा है, मुझसे लेकर इतने छोटे बच्चों को। तो अब वाकई बच्चे ज़्यादा शरारती और ज़्यादा फरमाइशी हो गए ना? नहीं, जो एक सबसे बड़ी बात है ना तब्दीली, जैसे हम छोटे थे तो अम्मा ने अगर घूर के देखा कमरे में कि मेहमान आए हैं, कि आपने सलाम के लिए घूरा है, इसका मतलब बाहर जाओ। हाँ। अब हमारी ही बात को हमारी भांजी ने जो अम्मी ने उसको घूर के देखा, तो अम्मी को सब बीबी क्या कह रही है बीबी? नहीं, मतलब वही नहीं कि वो समझ रही थी कि ये मेहमानों के साथ शरीक हो रहे हैं खाने में, तभी बाहर चले जाएं। हाँ। तो उन्होंने पूछा क्या कह रही हैं? नहीं, वाकई आप सही कह रही हैं। वो जो अम्मी की एक नज़र है ना, वो बड़ी कहते हैं ना बासर हुआ करती है। वो तो लेकिन अब पता क्या, दूसरी बात है ना कि अब जो है, लोग कहते हैं कि जी बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि कॉन्फिडेंस देना बच्चों को एक बात है, और उनको बदतमीजी की छूट देना दूसरी बात है। ये तो है, थोड़ा सा फर्क रखना है। ये फर्क तो जो हमारे बड़े कर रहे थे तो वो इतना बुरा तो नहीं था कि देखो दुनिया में अच्छे काम किए गए, लेकिन अब ये है कि सिर्फ वो जो मगरबी नजरिया है, उसको फरोग नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, हम गलत डगर पर जा रहे हैं हम। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम लोगों ने मगरिब के शौक में अपना 2.5 साल का बच्चा पराई औरत के हाथ में दे दिया। अब उसकी पता नहीं क्या दीनी सलाहियत है, क्या है उसके एटिकेट, क्या है वो, क्या चीज़ है जो अपनी माँ अपनी दादी के साथ वो सीख सकते थे। अच्छा, हमारे लोगों को तो बुरी लाइन पे लगा दिया और लग गए बड़े खुशी खुशी और खुद जा रहे हैं हम इस लाइन पे। अब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अमेरिका में ये कहा जाता है कि जो मॉन्टेसरी के बच्चे हैं उनका जो लंच ब्रेक है वो 1 घंटे का होगा, और उस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेंगे जिसकी माँ लंच ब्रेक में आएगी। अच्छा, अब बताइए हमारी माओ को तो किस काम पे लगा दिया। तो लंच ब्रेक क्या छोड़े, वो तो खैर बात है, क्या खुश होती है, घर पे सो जाती है। यार चैनल चेंज कर करके मॉर्निंग बात बताऊं, मेरी बहन बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, पढ़ाती है वो, तो उसने परसों ये कह रही थी कि जो सबसे शरारती बच्चा होता है ना, वो कभी छुट्टी नहीं करता। अच्छा, वो छुट्टी नहीं करता, वो उसके वो टीचर भी दुआ करती है कि ये तो किसी दिन छुट्टी कर ले। एक दिन ये हुआ कि स्ट्राइक थी तो टीचर्स मधु थी, तो वो वाले साहब जो है बच्चे को लिया, तो टीचर तो ज़ाहिर है वो अपने सारे काम वाम निपटा रही होती है, तो कह लेंगे वो साहब जो थे इसरार कर रहे थे, अब तो मैं ये तैयार होके आ गया है, तो अब आप इनको स्ट्राइक वाले दिन भी स्कूल में रख लें। ओह माय गॉड, वाकई ये कितना ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर फरजाना, आप बताइए कि आप कैसी बच्ची रही? शरारती बच्ची हुआ करती थी या संजीदा बच्ची हुआ करती थी, और फिर फरमाइशी हैं या नहीं? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि मासूम से पहले बच्चे इस तरह, वाकई में मासूम से मासूम ही थी। ये मेरी देखिए अभी भी तो जाहिर हो रहा होगा ना, पता चल रहा होगा, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मासूम थी, ना शरारती थी, ना कोई मतलब डिमांड करती थी किसी चीज़। अच्छा, अपने घर का बताएं, मतलब घर में आप इकलौती बेटी हैं या क्या सिलसिला है, और क्या आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं या अम्मी शॉपिंग वगैरह सब कुछ, क्या सिलसिला है? माशाल्लाह हम लोग 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो सबसे बड़ी बहन तो वैसे ही उसका तो शीर खुरमा मुझे बनाना होता था ना, इसीलिए मैंने कहा फजर के वक्त बन जाता था, तो मैं बना रही होती थी। मतलब भाई और अब्बू मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, पीछे से मुझे कुकिंग, तो सबसे पहले मैं उठती थी। ये हमारे साथ भाई सुगड़ भी मौजूद हैं माशाल्लाह, फजर के वक्त ही शीर खुरमा बना लेती है। तो यानी फिर बड़ी बहन तो वैसे भी बड़ी फरमाइशी होती है, वो जो कहती है उनको मिल जाता है, ऐसे ही है, बगैर के मिल जाता है ना, वाकई फरमाइश करनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये फायदा होता है। तो यहाँ पर भी ये सुमेरा, आप बड़ी बहन हो तो हमेशा ही होता था बगैर फरमाइश किए आपने जो कहा मतलब वही आपको मिल जाएगा, ऐसा होता था? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ।
ज़्यादातर ऐसा होता है। मेरे पापा अम्मी ऐसा लगता था दिल के हाल जान जाते हैं। और अपने फादर से तो हमने जब भी कोई फरमाइश की पापा ये चाहिए तो एक की जगह उन्होंने इतनी ढेर ला दी, बेटा सही से इस्तेमाल करो। दिल भर अच्छा, और उस पे अम्मी घूरती भी हैं, आप बिगाड़ रहे हैं इन लोगों को। यही होता था जुमला होता है, आप बिगाड़ रहे हैं। पापा का होता था हमारी शहजादियाँ पहनेंगी भाई, अच्छी लगेगी। नहीं, वाकई ये होता है। अच्छा डॉक्टर लुबना, आपके घर क्या सिलसिला रहता है? आप अपने भाई बहनों में, अपने घर में किस तरह से रोब वाली हैं, फरमाइशी हैं, लाडली हैं, क्या सिलसिला? नहीं, ये है कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। अब तो खैर सब बहन भाई माशाल्लाह सब ये लोग अमेरिका में सेटल हैं, कुछ की शादी हो गई, कुछ की होनी है। मगर जब मेरी मम्मी यहाँ पे पाकिस्तान में थी, शादी नहीं हुई थी, तो ये होता था कि अम्मी के साथ रात में 2 बजे के बाद मार्केट जाना है। रात को 2 रात बजे के 2 चांद रात वाले दिन, सिर्फ वाहिद चांद रात का दिन होता था। अब्बू हमारे कहते थे हर चीज़ मौजूद है, फिर भी मम्मी कहती थी अच्छा भाई कुछ चीज़ें रह गई हैं, बस मैं और मेरी अम्मी निकल के दुपट्टे का पीको जरूर रह जाता है। नहीं, बस वो एक चक्कर लगाती थी और पूरी रात सोना नहीं है, बस आके ना माशाल्लाह काफ़ी मतलब ये होता था। मेरी मम्मी भी मतलब बहन भाइयों में बड़ी थी, वालिद भी मेरे बड़े थे, तो ये होता था कि सब लोग एक मरकज होता था हमारा घर कि मतलब हमें ये नहीं होता था कि सुबह उठ के बिल्कुल एक ढेर जैसे प्यालियों का 1 दर्जन प्यालियाँ, चम्मच, ग्लास इतने सारे टेबल पे लगाने होते थे और एक बंदे की जैसे ड्यूटी होती थी, कितने टाइम पे इतने टाइम तुम बर्तन धोगे। ये बड़ी अहम काम आप करती हैं, मेरा अगला सवाल ही ये था। अच्छा, बर्तन धोना और एक खाना बनाना, 2 काम ऐसे थे मतलब नहीं सबसे आसान लगते थे मुझे। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने 2 से तीसरी रोटी का कह दिया इवन टुडे तो फिर ये कहती है जरा आइएगा मिलते हैं। बस रोटी पकाने का जहाँ कहा तो मेरी अम्मी कहती थी बस इसके अब देखो, अब इसके नक्शे देखना। तो रोटी तो आज भी नहीं, अगर कोई बिरयानी कह दे, इवन उसके स्टार्टर कह दे, 2-3 डिशेस कह दे बनाना, मुझे कोई मसला नहीं होगा। और रोटी तो चौथी रोटी के बाद ना एक तेवर चेंज हो जाता है। अच्छा जी, ये बिल्कुल यकीनन होता है, स्पेशली ईद या किसी भी त्यौहार के मौके पर सिलसिला असल में जो मसला होता है या परेशानी होती है वो सबसे बड़ी यही होती है कि बर्तनों को धोएगा कौन, क्योंकि फिर यह होता है ना भाई हमने तो मेहंदी भी लगी हुई है, क्या मेरे हाथ बार-बार धुलवा रहे हैं और काम वाली तो उस दिन मस्ट है कि अरे 1 हफ्ते पहले से एप्लीकेशन आ जाती है। अब तो इतना एडवांस दौर हो गया, शायद अगली ईद पर ईमेल करेगी, सीसी मम्मी को रखेगी, व्हाट्सएप पे दे देगी वाकई। अच्छा, ये बर्तन धोने की जिम्मेदारी आपने तो बता दिया कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर लेती हैं। मुझे लगता है आप जितने भी बर्तन निकाल लेना उतने ही जो है ना माशाल्लाह सब इस्तेमाल हो जाते हैं, सब इस्तेमाल हो जाते हैं। और एक बंदे ने अगर एक में खा लिया तो 2 मिनट बाद अगर वही शख्स खाने आ रहे हैं तो दूसरा ही बर्तन गंदा करेगा, ये नहीं कि उसी में खा ले दोबारा। बहुत बरकत होती है, इफ्तार से पहले भी, इफ्तार के बाद भी। हाँ, रमजान वाले तो बहुत होती है। अच्छा, लेकिन रमजान में प्रैक्टिस हो जाती है ना ईद के बर्तन धोने की अच्छी तरह से। मुझे लगता है आप एक मरतबा किचन के तमाम स्लिप को क्लियर करते हैं, सब कुछ साफ कर लिया। लग रहा होता है ना युसरा तो 2-2 बाउल में सालन भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। अरे जब बर्तन धुलेंगे जब पता चले कि कितने बर्तन होगा। और होता यही है कि अब आप एक मरतबा काउंटर क्लियर करें, सब कुछ आपने धो लिया तो एक चम्मच ना चलता हुआ आता है, मैं भी हूँ, फिर आप धोते हैं, फिर एक प्याली आती है, फिर पीछे 2 प्लेटें आती हैं, अरे मुझे भूल गए आप। आखिर में 2 दर्जन गिलास निकलते हैं। गिलास तो बहुत वो ज्यादा तकलीफ दे होते हैं कि जब आप एकदम जल्दी में ना एक दूसरे में भर के रख देते हैं। हाँ। अब जो बेचारा धो रहा होता है ना उसकी आफत होती है निकालते हुए उसमें काफी टूट जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, जो लाया उसकी गलती थी। इसको भी समेटना होता है। ये भी अहम बात है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और भी बहुत कुछ हम जो है काम कर रहे होते हैं। ईद के खास मौके पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां बर्डन नहीं होती बल्कि खुशी के साथ निभाई जा रही होती है, क्योंकि ये मौका ही खुशियां बांटने का मौका है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहेंगे। आप सबको ईद मुबारक। आप देख रहे हैं सुबह ईद 3rd डे स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ एक मरतबा फिर ईद मुबारक। सुबह ईद में आज हम खाने पीने की बातें कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं अपने प्यारे मेहमानों के साथ। और शुमाइला बाजी ने अब से कुछ देर पहले जो आज रेसिपी हमारी तैयार की थी वो सर्व की जा रही है हमारे मेहमानों के लिए कि वो टेस्ट करें और बताएं ये कैसा तैयार किया गया। सफिया साहबा आपकी खिदमत में पेश है। और मीठा बनाने का, मीठी मीठी बातें करने का ये प्यारा दिन है, ईद का त्यौहार है, ईद का प्यारा इनाम है जो माह रमज़ान के अख्तिताम पर हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तोहफ़तन मिलता है। अच्छा, डॉक्टर फरजाना भी हमारे साथ मौजूद हैं, सफिया मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद हैं, सहर सुमेरा और हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला नासिर खान। इनसे हम जान रहे हैं कि ये ईद कैसे मनाते हैं, क्या क्या सिलसिला रहता है, और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, उनसे भी हम बातें करें। ये लीजिए लुबना साहिबा, आप तो टेस्ट करके बताएं कि कैसा रहा आज का ये एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जितनी चीज़ें मौजूद थी उसमें बेहतरीन अंदाज़े बना लिया, या और भी कुछ हो सकता था इसमें मज़ीद और अज्जा होते। तो ये आज की जो रेसिपी है जो शुमाइला साहिबा ने तैयार की है, ये लीजिए सहर आपके लिए। अच्छा जी,
ये बताइए, ईद का दिन है और हम यहाँ खाने पीने की बातें कर रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि नहीं, मैं तो बिस्किट खा रही हूँ, मुझे को पूछ नहीं रहा है, मुझसे कोई पूछ, मैं सिर्फ खिलाने के लिए। मैं सोचा इसरा को एकदम यार टेस्ट तो इसरा मैं हाल से डाइटिंग कर रही हूँ। मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्राम की जो है वो शान तो इसरा ही है ना। बच्चों से जानूंगी मैं भाई कि जो हम ईद की बात करते हैं तो सबसे अहम बात होती है ईदी। आप उठ के इधर ही आ जाओ, आपके कपड़े भी तो नजर आए इतने अच्छे, माशाल्लाह कपड़े भी पहन के आई हैं। मन आ जाए इधर, अपनी मर्जी से ड्रेस लेती है मन, या ये अपनी अम्मी की मर्जी का है, ये बता दो। मतलब ये चूजी है बहुत ज़्यादा, बहुत। अच्छा, कितनी देर में शॉपिंग हो जाती है इसकी? इसकी शॉपिंग तकरीबन 3 से 4 घंटे में एक कुर्ती। ओह, सिर्फ एक कुर्ती। ऐसा क्या ढूंढती, मतलब कोई कुर्ती कहती है कि आ बैल मुझे मार की तरह कि आ भाई मुझे खरीद लो। ये मार मार के नहीं, मतलब किसी में डिज़ाइन अच्छे नहीं होते, किसी में कलर अच्छे नहीं होते, कोई छोटी होती है, कोई फिटिंग की होती है। तो मतलब बहुत मर्जी से अपनी चूज करती है। तो फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट कलर ब्लू, ब्लैक और रेड है। एमन, फिर क्या होता है बच्चों के साथ, जैसे हम देखते हैं ना कि फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं, कहीं बाहर जा रहे होते हैं घूमने या घर आ जाते हैं, तो आप कैसे ईद मनाती हैं फ्रेंड्स के साथ? हम लोग गैदरिंग मिलके हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग इस बार जो कल हम घूमने गए थे आप लोग। अच्छा, तो आज ईद का तीसरा दिन है, इसके बाद क्योंकि अभी तो जुलाई है, स्कूल ऑफ है और अभी तो फ़ौरन स्कूल भी नहीं जाना है, तो अभी प्लान्स हैं कुछ आगे एंजॉय करने के, कुछ लर्निंग वगैरह कर रही हैं, कुछ शौक है आपको पेंटिंग वेंटिंग कुछ? जी हाँ, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। मेरी मदर कहती है गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हाँ हाँ। अच्छा, तो आज आप हमारे घर ईद वाले दिन मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ खाना पीना हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग आते हैं और सिर्फ चिप्स खाते हैं, तो क्या सिर्फ चिप्स खाने के लिए आए हैं आप लोग? अच्छा, बिस्किट्स वगैरह खाती हैं आप, ये बताएं तो कौन सा बिस्किट पसंद करती हैं? आपसे बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ खिलाती भी जाऊंगी, जितने आए हैं उनको खिलाने में मैं लगी हुई हूँ जी। तो चॉकलेट वाला ये रहा जी, आपके लिए चॉकलेट बिस्किट लीजिए, खाइए जनाब। अच्छा, ये जो हमारे छोटे से मेहमान हैं दूसरे, आप भी आ जाओ इधर, जल्दी से आ जाओ वाकई। पहले से तो आकर जल्दी से पहले मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा फेवरेट बिस्किट है आपका? ये वाला पसंद है? मुझे बताइए, ये वाला इसलिए पसंद है ना कि सबसे बड़ा है ना? हाँ हाँ, सच्ची बताओ। नहीं? अच्छा, फ्रेंड्स के साथ जाते हो घूमने वूमने? नहीं, बिल्कुल शरीफ बच्चा घर रहता है भाई। नहीं, इसके साथ तो अम्मी का रखे ना शॉर्ट, वो जवाब देते हैं हाँ, अम्मी बोलती है नहीं। नहीं, ये खुद से नहीं जाता, मतलब मेरे साथ, मतलब कहीं भी मेरी अपनी गैदरिंग हो, सोशल एक्टिविटीज, ये हर जगह मेरे साथ होता है। वो तो ठीक है। अच्छा, ईदी मांगते हो खुद से? अब नहीं, ये इतना शरीफ बच्चा, क्लास में क्या पढ़ते खूब है या वो एब्सेंट होते रहते हो? हंसते रहते हो ना क्लास में? ये इसका जवाब नहीं है। आज इसका बच्चे का नाम रख देते हैं अलमारूफ नहीं। अलमारूफ नहीं। चले जी, बैठे बच्चों आप लोग और उठें, घूमें फिरें, आप लोग खाएं पिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। ईद हम मना रहे हैं और ईद का दिन जो है जहाँ बहुत सारे पैगामात दे रहा है, कुछ तकाज़े भी हमसे करता है। वो तकाज़े क्या हैं और किस तरह से हम अपनी ईद को और अच्छा बना सकते हैं? डॉक्टर फरजाना, अगर थोड़ी सी आप इस हवाले से बात कर ले कि हम ईद तो हम सब मना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, हर आम ख़ास इंसान ईद मना रहा है, ये तोहफ़ा है, लेकिन हम किस तरह से दूसरों से अच्छे अंदाज में ईद को मना सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पूरा रमज़ान हम इबादत में गुजारते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से हमें इनाम की सूरत में ईद का तोहफ़ा मिलता है। और ईद पर देखिए, रोज़ा रखना भी हराम है ना, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हाँ, 5 दिन जो 5 अयाम है जो पूरे साल में वो मना है, एक ईद उल फितर का, ईद उल अज़हा और बाकी अयाम तशरीक। सही। तो देखिए, जब अल्लाह ताला मेहमान नवाज है, अल्लाह ताला तो हमारी मेहमान नवाजी का दिन होता है, तो मतलब अगर हमने रोज़ा रख लिया तो अल्लाह की जो मेहमान नवाजी है ना, उससे रूगर्दानी लाजिम आ रही है। वो जो रहमतों का नुज़ूल है, मुझसे तो हम अल्लाह की मतलब मेज़बानी से रूगर्दानी करने, एराज़ करने, मतलब इतनी खुशी के मौके पर तो हमें अपने जो रिश्तेदार हैं जिनसे हम देखें पूरा साल असल में जो मतलब कता रहमी करते हैं, ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, तो वो उस तरफ जाना चाहिए, उन लोगों को मतलब विश करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये फरजाना आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है ना कि छोटी छोटी सी बातें, इसने मुझसे पहले सलाम क्यों नहीं किया, या इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कैसे की, या जब मैंने कह दिया था तो मेरी बात पे इन्होंने फ़ौरन अमल क्यों नहीं किया। इतनी सी बातें हम रिश्तों को तोड़ देते हैं और हम शायद ये समझते ही नहीं है कि ऐसे शख्स को तो जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी जिसके दिल में कीना मौजूद हो और लोगों की इज्जत जो शख्स नहीं करता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो कता रहमी से मना फरमाया, ईज़ा मुस्लिम हराम है, और जब वो आपके रिश्तेदार हैं तो इस खुशी के मौके पर तो उनको याद रखना चाहिए और हमें जाना चाहिए, ताकि वो गिले शिकवे जो थे वो हम खुद पहल करें ना, आप पहल करें। जैसे सलाम करने में कि अगर सलाम पहल है वो सुन्नत,
लेकिन इसका सवाब ज़्यादा है, जवाब देना वाजिब होता है। तो इसी तरह जब आप खंदा पेशानी से मिलेंगे और अपनी सारी वो जो इख्तलाफात थे वो सब पसे पुश डालकर उनसे मुलाकात करेंगे तो आपकी ईद दोबाला हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, ये यकीनन हम ये प्यारी बातें कर रहे हैं, वहीं क्योंकि हम कुछ रेगुलर कस्टम्स हैं जिनको निभा रहे होते हैं, जिनमें से हम कहेंगे ईदी का मांगना भी है। अब तो बाकायदा हम हक समझ कर मांगते हैं। और इस वक्त जो डॉक्टर फरजाना की भी जो कहते हैं ना आंखें मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट हम यकीनन देख सकते हैं। तो ये ईदी मांगना या अपनी मर्जी की ईदी की तवक्को रखना, इस फील के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ से अगर आप पूछेंगे तो वो तो गलत है कि नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। और अगर मासूमाना एक अंदाज, मासूम बच्चे, तो वो तो अच्छी बात है ना। हाँ, बचपन। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गो के उस कहीं किताब में नहीं लिखा होता ऐसा ना करें, लेकिन ये हमारी रिवायत का हिस्सा होती है, हमारे मोहब्बत का इजहार होती है। अगर बच्चे ने ईदी मांग ली तो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जो बच्चे हैं उनको जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, लड़के जो होते हैं, अब बोलना पड़ेगा कि वो ये उस बात में खुश होते हैं कि ईदी कैश मिलेगी और उसका हिसाब किताब मम्मा नहीं लेगी। ये वो पैसे जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, वरना तो 4 आने दे के 2 आने तो वापस हिसाब देना पड़ता है। तो वो सबसे एक खुशी होती है बच्चों की। और फिर जो है माशाल्लाह मेरा जो भतीजा है छोटा सा, तो वो तो बाकायदा जैसे खाना सब पका हुआ है तब हुए, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो उसमें वो अपना शेयर देता है। अच्छा, 5 साल का देता है वो आराम। क्या और फिर अपना देने के बाद मुझसे कहता है मैंने भी तो दिया। ये बात है ना। देखिए क्या तो वो ये अगर होंगे ना, देखो बच्चों को कैश देना बुरा नहीं, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। ठीक है। एक बात तो ये कि उनको पैसे की वैल्यू का पता होता है। सही है। लाखों की चीज़ माँ बाप फौरन दे देते हैं, नहीं, वो अपने पैसे से उन्हें बाजार जाके पता चलेगा कि ये चीज़ इतने की आई है, फिर उस पैसे का इस्तेमाल और सही इस्तेमाल, ये भाई रास्ते में कि चलो किसी गरीब का भी ले भी कोई चीज़ दे रहे हैं। तो वो जो बाज़ घरों में ये कहा जाता है नहीं नहीं हमारे बच्चे को कैश ना दें, नहीं मैंने देखा है बाज़ औक़ात के लोग बना करते नहीं, मुझसे आदत नहीं है, हमसे पैसे ना दें। अरे भाई पैसे देंगे तो पैसे का सही इस्तेमाल आएगा। ये तो मैं समझती हूँ कि देना चाहिए। ये सही है। ये आपने बहुत अहम मौजू जो है जिधर हमारी निशानदेही की है, जहाँ हमारे आप इस वक्त ध्यान ले आएंगे कि हम जब बच्चों को पैसे देते हैं फिर अगर वही पैसे लेकर फिर वो बच्चा ईद के बाद बाजार जाए, और क्योंकि वो बच्चा तो सोच रहा है मैंने कोई हज़ारों करोड़ों जमा कर लिए, जब वो बाजार जाएगा और देखेगा कि वो चीज़ जो भाई यूँ मांग लेता हूँ अपने पेरेंट्स से, मैं तो पूरे 3 दिन जमा करता रहा पैसे तब भी नहीं खरीद सकता, तो यकीनन उसको उस शय की भी कदर आएगी। और फिर बच्चे वो उस ईदी के जो पैसे होते हैं कि एक नोट गड्डी लगा के संभाल के रखना, बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। हाँ, उसका हिसाब रखते हैं, हमारे पास इतने पैसे बचे हैं, हमने इतने खर्च बनाते हैं ना कि ये कौन सा नोट है, ये इसके साथ ये भी पहचान होती है, 10 की 20 की 50 की। अच्छा, तो सहर अभी आपने, क्योंकि अभी आपने गुफ्तगू के दौरान एक जुमला कह दिया कि फिर पैसे जमा करके सोचते हैं क्या खाना है, कहाँ झूले झूलने, तो कितने झूले झूलने जाती थी आप जरा बता दें। बचपन तो अभी भी बचपन ही हो। बिल्कुल ही बचपन वाला बचपन है, ये तो 55 तक चले नहीं, बचपन गए 55 नहीं गए। चले तो फिर आप झूले पे जाया करती? बहुत झूले, ऊँटों पर बहुत बैठे। ओहो, मतलब सही है, आपने ईद भरपूर आपने एंजॉय। ऐसी वैसे तो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, या बहनों के साथ ये बॉन्डिंग रहती है? नहीं, बॉन्डिंग बहनों के साथ भी माशाल्लाह दीदी वैसे ही है, और दोस्तों भी नहीं क्या दीदी हैं, गैदरिंग अभी भी होती है। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि दोस्तें कहें कि भाई ये तो सेलिब्रिटी है, क्यों टीवी पर आती है, अब हम इनसे क्या बात करें, हम इनको तो नहीं कहेंगे आप हमारे घर आ जाएं? नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है। मैं पहले वो मैसेज करके ना वो टॉर्चर करती है ना। हाँ भाई बड़े हो गए, हाँ भाई बड़े हो गए, तो रिप्लाई नहीं आता, तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना टाइम मैं पहले देती थी उतना टाइम मैं अब भी दूँ। जो नहीं हो सकता, लेकिन अब बच्चों की शादी के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफियात बढ़ गई है। भले आपने मैड रखी हुई हो लेकिन उसके साथ भी आपको लगना पड़ता है, जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। बच्चों की शादी हुई, मसरूफियात तुम्हारी बड़ी। जो बच्चों काम करती थी ना, अभी करती पड़ गया ना, बच्चों का एक काम अभी तुमने किया हुआ है बड़ी देर से, बड़ी देर से थोड़ा मुझसे ज़्यादा हिल गई है ना, इसलिए बच्चों देखे भाई ज़्यादा अटैच हो गई है भाई, क्या बात है। मेड अगर होती भी है ना इसमें, तो आधे से ज्यादा काम आप ही कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ से वो ये होता है कि बस जल्दी जल्दी सफाई इधर से उधर। अच्छा, तो ये बातें तो जारी रहेंगी। मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर फरजाना का जो हमारे साथ शामिल रही। मुझे ये ज़रूर बताएं कि आज हमारे साथ ईद मनाकर आपको कैसा लगा, और आपके कमेंट्स हमने नहीं लिए, ये एक कैसी काविश थी शुमाइला की जो इन्होंने आज खाना बनाया है हमारे लिए।
देखती थी, मैंने देखते ही कहते हैं ना पहले खाने को आंखें टेस्ट करती हैं, आंखें देखती तो माशाल्लाह इतना सजा। मैंने तुझे भी कह दिया था, बगैर चखे ही कह दिया था कि यमी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो बड़ा प्लेजेंट अंदाज में टेस्टी बहुत है। इस तरह की जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना ये उतना मजे का। तो अब फरजाना इसके बाद क्या मसरूफियात है? अभी तो सिर्फ सुबह का वक्त है, तीसरा दिन अभी भी बाकी है, इसके बाद क्या मसरूफियत है आपकी? दूसरा दिन देखिए कुकिंग तो मेरी सिस्टर करती है, सिर्फ वो शीरखुमा। हाँ, खाने का भी तो मेन काम तो वही होता है यार, इतना सारा अगर पका कर रखा है खाएगा कोई, फायदा क्या हुआ? और दूसरा बर्तन मांजना होता है मुझे। अच्छा, ये काम आपने मुझे समेटने होते हैं। चलिए जी, फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप शामिल हुई और उम्मीद है कि आप अपना बाकी का दिन भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो रही होंगी हमारी एक और प्यारी सी मेहमान, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। साथ रहिए, देखते रहिए सुबह ईद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को खुश आमदेद कहती हूँ। आप देख रहे हैं सुबह ईद इसरा खान के साथ। ईद का तीसरा दिन हम और आप मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है ARYQ TV के चमकते दमकते प्यारे प्यारे सितारे, जिनको आप तमाम साल देखा करते हैं और अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मौजू जो ज़ेरे गुफ्तगू है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईद और खुशियाँ है। और इसी सिलसिले में इस प्यारे सफ़र में हमें ज्वाइन किया हमारी एक और प्यारी मेहमान ने। आइए खुश आमदेद कहते हैं हमारी एक बहुत अच्छी सी हेल्थ एक्सपर्ट है। मेरे साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देख चुके हैं। इनसे जानेंगे कि ये ईद कैसे मनाती हैं, इनको विश करेंगे, ईद मुबारक कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नासरा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमारे नाम किया। डॉक्टर साहिबा, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं, ये तीसरा दिन है और हम अभी जैसे अपने मेहमानों से बात कर रहे थे इससे कबल कि भाई शीर खुरमे से आगाज़ होता है या क्या सिलसिला होता है, आप बताइए मीठी ईद पर आपके घर क्या एहतमाम होता है? शीर खुरमा तो लाजमी होता है यकीनन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पकवान वगैरह बनाते हैं। पहले दिन तो खैर इतना नहीं बनाते क्योंकि पहले दिन अम्मी के घर पे चले जाते हैं, दूसरे दिन बनाते हैं, दूसरे दिन सब आते हैं घर पे। सही। और तीसरे दिन फिर हम जाते हैं। अच्छा, तो आज यानी आपका गेस्ट डे है अभी यहाँ है, इसके बाद फिर कहीं और मेहमान होंगी। अच्छा, और ये जो पकाने की जिम्मेदारी है शीर खुरमा, ये आपके घर आपकी हुआ करती है या कोई और ज़्यादा बेहतर बनाता है उसकी जिम्मेदारी? नहीं, मेरे घर में मैं ही होती हूँ, आप ही बनाती हैं, मेरी ही होती है जिम्मेदारी। जैसा भी बनाओ। क्या अब ये तो मेहमानों से पूछना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, हम आज ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने मेहमानों से जान रहे थे अब तक कि ये ईद कैसे मनाते हैं और इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। शुमाइला हमारे साथ मौजूद है। अच्छा शुमाइला, आप बताइए कि माशाल्लाह क्योंकि हम ईद की बात कर रहे हैं, ईद का सुनते ही कौन कौन सी बातें आपको फ़ौरन याद आती है? ईद को सुन के और ईद को मतलब याद आता है, याद करके कि बहुत सारे काम जो है वो बढ़ जाते हैं। मेहमानों ने आना होता है, दूसरा फिर हमारे QTV पे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, इनकी जो है कपड़ों का सिलेक्शन। अच्छा, वैसे यहाँ के कपड़ों की मैं दाद देती हूँ अपने नाम खानों को स्पेशली। आप यहाँ से वहाँ तक देख लें, होस्ट तो बेचारा साइड ही हो जाता है। यहाँ से भी देख ले, वहाँ से भी माशाल्लाह, यहाँ से वहाँ तक देख ले, माशाल्लाह वहाँ से देख ले, कलरफुल ही आपको सब कुछ नजर नहीं माशाल्लाह मेरे तमाम मेहमानों के दम से आज सेट पे रौनक है, रंगारंग सेट लग रहा है। लेकिन यकीनन जहाँ ईद की बात हुई कैसे हो सकता है हम अपने मेहमानों का मुंह मीठा ना कराएं। डॉक्टर नासरा को बताऊँगी, आज हमने हमारी प्यारी मेहमान शुमाइला नासिर खान साहिबा का इम्तिहान लिया और इम्तिहान कुछ यूँ लिया कि हमारे पास कुछ खाने का सामान मौजूद था और इनको दे दिया गया कि अब आप इससे कुछ बना कर दिखाएं। इन्होंने बिल्कुल इसी बजट में मुहैया चीज़ों के ही इस्तेमाल से, बगैर चूल्हे के, तो इन्होंने जो आज स्वीट डिश तैयार की है ये हमारे बगैर किसी हेल्प के अकेले ही बादाम भी इन्होंने खुद तराशे हैं, सब कुछ इन्होंने खुद किया है। अच्छा जी, तो ये आपकी खिदमत दे दी मैं। हमेशा हमने सुना था कि शुमाइला जो है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती है। नहीं वाकई सुना था, लेकिन आज वाकई में अच्छा खाया ना, टेस्टी, बहुत लजीज माशाल्लाह। आप भी लीजिए, ईद मुबारक कहती हूँ आपको। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि ये इनका शुमार ना उन लोगों में होता है क्योंकि हम लोग फैमिली की तरह है यकीनन, तो हम लोग के कुछ ग्रुप्स बने जिसमें हम लोग बातें कर रहे होते हैं और ये वो शख्सियत है जो बेहतरीन खाना बनाती है और उसके बाद मैं सिर्फ तस्वीरें भेज देती हूँ। देखो आज मैंने ये बनाया और हम वो तस्वीरें देख देख के अल्लाह। अच्छा नहीं बताएं इसके पीछे मिशन क्या होता है, मतलब हमें भूख लगानी होती है? बताऊँ, ये शादी से बात हुआ है, ये इतना नहीं काम का इतना, वरना शादी से पहले इतना। उसमें भी एक राज है, वो भी पूछ लो।
मैंने पूछ लिया था। अच्छा, ये राज चल रहे हैं आज यहाँ। मुझे ये बताओ कि ग्रुप में जो आप खाने की तस्वीरें लगाती हो तो हमें तड़पाने के लिए ये सवाल है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग आए। बुलाती नहीं है, सिर्फ तस्वीरें भेजती है। आप इनवाइट काफी मर्तबा किया है, आप लोग आए, पता ही होती है जो हम नहीं जा पाते। हाँ, ये भी जाएंगे, खाएंगे। बस आज अम्मी डायरेक्ट वहीं तुमने बात की ना सुमेरा से, जो बात कर रही थी कि बाबा क्या लाके देते थे। अच्छा, हमारे अब्बू भी जो अम्मी हमारी कहती थी हाँ आप नौकरानियाँ भेजेंगे साथ, काम तो कुछ कर देंगे, ये काम नहीं करते। वो कहते थे हाँ भाई भेज देंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, कैसे आपको लगा आज? बहुत जबरदस्त है, बहुत टेस्टी है। अच्छा बनाया यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने इतनी जल्दी बनाया है, वाकई बहुत कम और बगैर किसी हेल्प के बनाया। हाँ, खुद से सब कुछ कर लिया है माशाल्लाह। छुरी चलाने में भी बहुत माहिर है हमारी बच्ची, सिर्फ ज़बान ही नहीं चलाती है, हाथ ही बड़े अच्छे चलाती है। अच्छा, छुरी छुपाती भी है। अरे हाँ, ये कुर्बानी की छुरी छुपा के घर के काम किया करती है। अच्छा सहार, आपसे मैं जानूंगी माशाल्लाह हर मर्तबा रंगारंग बहुत प्यारे अंदाज में आप लोग नज़र आ रहे होते हैं, तो ये तमाम तैयारी, इसका क्रेडिट खुद को जाता है, किसी खास को जाता है? ड्रेस सिलेक्शन खुद करती है, कभी स्टिचिंग की है, कभी वक्त ज़रूरत, कहीं फंस गए भाई अब सारी दुकानें बंद हो गई हैं, पीको खुद कर लो, कुछ की है कोशिश? पीको खुद कर लो, कुछ तो कोशिश की होगी। ये काम तो कभी भी नहीं किया होगा किसी ने कह दिया। स्टिचिंग कभी भी नहीं की। हाँ हाँ, लेकिन यह है सिलेक्शन जो होती है ड्रेस की, हाँ सिलवाना कैसा है क्या है, पहले जो थी क्रेडिट जाता था इनको, सुमेरा को। बेचारी यहाँ कहाँ से क्या लाना है पूरी ढूंढती फिरती थी, क्या मतलब हमको क्या पसंद है, जो हमें पसंद होता था वही चीज़ आ जाती थी। क्या बात लेकिन अब शादी के बाद कदर पता चली है क्या थी है भाई। अब पता चला है ना। बात पे मैं बिल्कुल सहर से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती। हमारी शॉपिंग हमेशा मेरी सारी बहनें करती हैं, मेरी आपकी भी बहनें ही करती हैं, क्या बात है। स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं। हाँ, बाकी सब मतलब और क्या क्या गुण है हमारी बहू में? खाना बहुत अच्छा बना लेती, स्टिचिंग भी कर लेती, नाते भी पढ़ लेती, और क्या क्या कर लेती है? शुमाइला आपा बहुत गुनी है माशाल्लाह। मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, मैं मेहंदी और मेकअप भी बहुत। ये हाँ, ये भी इनकी क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर नासरा, आप बताइए कि अदर दिन दैट, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल खातून भी है, यकीनन आपका वक्त वहाँ पर भी सर्फ होता है, फिर इसके साथ साथ ईद वगैरह की बात हो तो आपकी जिम्मेदारी में क्या आता है? कुकिंग आ जाती है सिर्फ और सिर्फ, या बर्तन धोना भी आपकी जिम्मेदारी होती है? स्टिचिंग खुद कभी की है? नहीं, स्टिचिंग में नहीं की है। और ड्रेसेस अपनी मर्जी से? हाँ, तैयारी तो मैं सारी पहले ही कर लेती हूँ, पहले से रमजान से पहले ही कर लेती हूँ। हाँ, अक्सर लोग रमजान से पहले कर लेते हैं ताकि रमजान बाजार के चक्कर में लगाने पड़े, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि चांद रात तक ड्यूटी पर ही होना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा, तो इसकी वजह से ना बड़ा हेडेक दिन लगता है ईद का। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने डॉक्टर्स को देखा है, डॉक्टर्स मेहंदी बहुत कम लगाते हैं। आपको पसंद नहीं है, आपको मौका नहीं मिला या क्या? बस मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। वैसे अक्सर डॉक्टर्स इसलिए भी शायद नहीं लगाते होंगे कि मैं अब जाऊंगी फिर मैं पेशेंट की नब्ज चेक कर रही होंगी मेहंदी वाले हाथ। वो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पेशेंट भी खुश होता है। पेशेंट भी खुश होता है, मेहंदी लगी हुई डॉक्टर है। डॉक्टर लुबना, आपको मेहंदी पसंद है? बहुत पसंद है आपको, लेकिन मेहंदी के साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं आजकल, हम लोग नहीं, वो डिपेंड करता है ना। अब शौक में ये नहीं कि आप बिल्कुल 5 मिनट में इमरजेंसी मेहंदी जो चली है, जो रंग के चक्कर में, आप ऐसा नहीं कि शौक में बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना कि इतने दीवाने ना हो जाएं कि 5 मिनट भी ज़रूरी है, मेहंदी भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट आप देखें, कि वो मेहंदी ना लगाएं जो कि 5 मिनट में आपको रंग तो दे देगी, मगर उसका रंग 1 घंटे 2 घंटे के बाद। भाई किसी को कैसे मालूम कि ये मेहंदी ठीक है नहीं ठीक है? नहीं, ये एक आम सा वो है, कोई इतना बड़ा फिनोमेना नहीं है। आप जब उससे कह रहे हैं कि इमरजेंसी मेहंदी दे दूँ, और उससे आप कह रहे हैं कि सादी मेहंदी देना, जो देसी है ना कौन होती है, वो आपको देगा। हाँ, अब ये लगाने वाले और ये उसका एक वो भी है कि आप जब हाथ में लगाते हैं ना इचिंग होती है, इचिंग होती है, फौरन साफ हो जाता है, फौरन साफ कर हो जाती है। और यानी जैसे हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ना किसी भी चीज को लेकर, तो मेहंदी के लिए भी कर लेना चाहिए कि थोड़े से एरिया में लगा कर देखें, अगर लाल हो रहा है तो फिर आप नहीं। अब तो इतने प्रोग्राम्स के थ्रू ये बात अवेयर हो गए ना, तो आप उस पर देखें कि लिखा हुआ होता है कि विद इन 5 मिनट्स इतनी डार्क वो आपको कलर देगा। तो मतलब आप खुद सोचे ना कि उसमें केमिकल है, तो जब भी तो 5 मिनट के अंदर इतना डार्क कलर दे रहा है आपको। और जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उसके तो बकायदा छाले बन जाते हैं, वो डिजाइन के साथ निशान बन जाते हैं। ऐसा पेशेंट आया है क्लिनिक पे हमारे ना, उसकी माइयों थी, वो लेके आए कि इसके कुछ हो रहा है। अच्छा। उसके स्किन जैसे ब्लास्टर से बन जाते हैं, वो बनने शुरू हुए थे, बर्न्स भी हो जाते हैं। बर्न्स भी हो जाते हैं। अब वो फौरी तौर पे ये हुआ कि भाई इसके आप जाहिर सी बात कोई डेकाड्रॉन वगैरह देंगे कि बॉडी में इसकी वैसी सेंसिटिव इतनी थी वो लेडी, वो थी नहीं सी, और वो तो देख देख के रोना शुरू। मगर लोग ये गलती करते हैं कि अगर शादी कल है
सारे काम कर लिए, मेहंदी आखिर तक लगवाएंगे। और फिर तो वो भी इमरजेंसी को उन पे वो भी चले जाते। इमरजेंसी। ये बड़ा गलत होता है। अच्छा, साथ साथ न सिर्फ मेहंदी, अक्सर लोगों की मेहंदी लगवाना ही रह जाती है या दुपट्टों के पीको रह जाते हैं। साथ साथ गम का मौका तब होता है जब आपने ड्रेस रेडीमेड ना लिया हो लेकिन स्टिच करवाना चाहो और आपने जो भी दिया हो वो जो है दर्जी साहब ने चेंज कर दिया हो, डिज़ाइन बदल दिया हो, साइज चेंज कर दिया हो या कुछ और कर दिया हो। ऐसा ज़्यादातर होता ही यही है। ये हुआ है कभी किसी के साथ आप लोगों के साथ? होता है आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा वो लगे ना दुखी। घर में ही सिलते हैं इस हाँ आज तक। हाँ, टेलर से बहुत मतलब कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता। अच्छा, घर में? कि हाँ घर में ही सब। घर में खराब किया है कभी? घर में नहीं, अल्लाह का शुक्र। हाँ उल्टा जरूर सिला है थोड़ा। उल्टा जरूर सिल गया लेकिन उल्टा मीन्स बिल्कुल ही उल्टा सी दिया है आपने। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे शरारे वगैरह में सब अम्मी पुप्पो चाची हमारी बड़ी एक्सपर्ट है। तो वो उल्टा ड्रेस पहना किसने फिर? नहीं पहना नहीं, उसको फिर दोबारा खोला होगा। अच्छा, दोबारा खोल के उसके बाद मेहनत की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी टेलर से हमारा इसलिए थोड़ा प्राइस पे भी अभी पता ही नहीं होता। टेलर को सूट दिया तो वो ईद से पहले उसको दिया तो उसने चांद रात से 2 दिन पहले थे, उसके बावजूद उसने उसमें 2500 रुपए, जबकि वो 1800 रुपए में सीता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप चांद रात के करीब देंगे तो 2500 में भी उसने ले लिया। बड़ा अच्छा था। सूट तो पहले उसने ले चुका था ना। अच्छा अच्छा। जब मैं उसके पास गई थी कि कलेक्ट करना तो कहने लगा बर्डन इतना था तो पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। कह रहा मैं किसी और से सिलवा देता हूँ मगर वो 700 रुपए बढ़ा रहा है। ओहो, ब्लैकमेल है। अच्छा, नहीं वैसे वाकई ना एक वो कहते हैं ना कि बड़ी खौफनाक खबर ये होगी कि अगर ईद से कुछ दिन पहले या कोई खास मौका, शादी या कोई भी ऐसा इवेंट आ रहा हो तो उससे पहले आपका दर्जी आपको कॉल या मैसेज करके कहते कि आपका ड्रेस नहीं सिला और फिर जो आपको ब्रेकिंग न्यूज वाकई दिल ब्रेक कर देने वाली है। तो शॉकिंग न्यूज हो जाती है। एक मासी और एक दर्जी अगर ईद के दिन सुबह आप उठे और काम वाली अगर ना आए तो मैं कहती हूँ मतलब आदमियों के तो चेहरे बदलते बदलते औरतों के उससे ज्यादा बदल जाते हैं। आदमियों के इसलिए ना कि जब औरतें जब काम करेंगी तो उनका लहजा बदल जाएगा, घर में शोर शराबा करेंगी, सही कहीं जाना होगा या किसी को आना होगा तो वहाँ बदमजगी होगी। तो मतलब अमूमन मर्दों को देखा है कि खुदा के वास्ते मासियों को ज्यादा पैसे देना, ईद के दिन छुट्टी ना करें। हाँ ये भी है। अच्छा सफिया मलिक साहब, आप बताइए, आप घर में क्या खुद से काम कर रही होती है ईद वाले दिन या आप उस दिन आराम से गेस्ट के तौर पर बैठी होती हैं और आपके सामने दस्तरखान लग जाते हैं? आइए जी सफिया साहब। सबसे मुश्किल काम करती हूँ ना बर्तन धोने का। वो मैं सुकून से मैं जितने भी दे दो। हाँ, क्योंकि वो फिर उससे फायदा ही होता है ना कि कोई पकाने का नहीं कहता। अच्छा, लेकिन ये पकाने से इतना क्यों खौफ आता है? ये जानेंगे राज कि क्या कभी ऐसा हुआ कि पकोड़े तलते तलते कोई छींटे आ गई थी सफिया साहिबा पे, उस दिन से डर गई? ये जवाब जानेंगे सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ये जवाब जानेंगे। लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुबह ईद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को खुश आमदेद कह रही हूँ। सुबह ईद का तीसरा दिन हम मना रहे हैं अपने प्यारे मेहमानों के साथ, जहाँ प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू हो रही है। वहीं हमारे साथ मौजूद हमारे आज के दोनों मेहमान बच्चों के साथ हम एक कंपटीशन भी करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये दोनों बच्चे कितना ज़्यादा कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने वाले। पहले तो इनसे पूछेंगे इन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया है या नहीं, और बहुत आसान सा मुकाबला है आपके लिए, वो बताते हैं। पहले मैंने आपने बताएं कि आप कॉम्पिटिशन वगैरह में जाती हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा, थर्ड पोजीशन भी गेन की है। अच्छा, मतलब गेम्स में होते हो आप। और ये इनका क्या हाल है आप बताइए, पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, जीतते हैं? तो आज आपको बहुत आसान सा गेम हम दे रहे हैं और वो गेम ये है कि हमारे पास यहाँ मौजूद है केक्स और दोनों के सामने पेस्ट्रीज हैं। आप दोनों में से जो सबसे पहले इसको ख़त्म करेगा वो इस कंपटीशन का विनर है। तैयार हैं? तो बस शुरू, रेडी? ये देखें, एक्साइटमेंट चेक करें इस बच्चे की। ये मतलब ब्रेक से जैसे इसको पता चला ना कि हमको केक खिलाने का कंपटीशन करने जा रहे हैं, ये फिर हाथ आगे लेके जाते हैं, बोलती है अभी स्टार्ट नहीं करना है, फिर हाथ आगे लेके, अच्छा अभी स्टार्ट नहीं करना है। अब आप तैयार हैं? हम काउंटडाउन देंगे, अभी हाथ पीछे 3 तक गिनेंगे, उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो ऑन द काउंट ऑफ 1 2, हाथ पीछे। ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या ओए हुई टिश्यूज मौजूद है। कौन जीतेगा क्या लगता है जी? अम्मी जी बताएंगी कौन जीतने वाला है। एमन जीतेगी। एमन इसलिए कि बड़ी है इसलिए जीत जाएंगी। आराम आराम से, फंसाना मत। क्या लगता है सहार कौन जीतेगा? जरा देखें जरा यहाँ। लगता है बेटा जो है ना, क्या नाम है, ये बहुत तेज है, बहुत एडवांस है। जरा देखें तो। लेकिन ख्याल रखो बहन के साथ ही कंपटीशन हो रहा है, किसी और के साथ नहीं। अरे वही, ये तो बड़ा तेजी से जा रहा है। ये देखें आप यहाँ
अरे एमन 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 हम आप सबके साथ जी शुमाइला जीत करवानी है कंपटीशन और या वो सॉलिड कंपटीशन भाई माशाल्लाह भाई कंपटीशन तो क्या नहीं वासिफ नहीं दुआएं नहीं खाली प्लेट हाँ बता दे इसको यार भाई क्योंकि भी बैंक गाड़ी मिलेगी विन कर गया है वो। टिश्यू मौजूद है अरे भाई नहीं वासिफ ने कहा था मैं तालियां भाई वासिफ के लिए तालियां कैसा था? आप देख सकते हैं कि किस तरह तेजी के साथ वासिफ ने अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया है और अपने तमाम तर केक को खा चुके हैं भाई एमन जरा माइक तो दीजिए प्लेट गैस कैसा किया था मैंने ये बताइए। बिल्कुल सही गैस किया वाकई जितना शरारती बच्चा है ना ये बहुत एक्टिव बच्चा है एमन क्या हुआ भाई अम्मी तो कह रही थी अब हंस भी रहा है वो बहन हंस रहा है एमन ये क्या हुआ है ये कैसे हो गया भाई को भी जिताना था चीटिंग थोड़ी करनी थी चीटर कह रहा है वो अब मैं बताऊं ये क्यों हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि इससे पहले जो चिप्स खा रहे थे मैंने पहले ही कहा था चिप्स कम खाओ चले जी आ जाए जनाब आप दोनों में से आज की हमारी जो विनर है वो है हमारे नन्हे से शहजादे और ये जीत गए हैं और मालूम हुआ कि वाकई ये बड़े शौकीन हैं भाई पार्टिसिपेट करने के खेलने कूदने के और ये जो हमारे बड़े वाले बच्चे हैं अब देखते हैं कि ये लोग खेलने कूदने के कितने शौकीन हैं और ये गेम्स अगर इनके साथ खेले जाएँ तो ये क्या करेंगे मेरे पास इस वक्त 2 पर्चियाँ मौजूद हैं और दोनों जानिब से दोनों टीम्स में से एक पर्ची मैं सिलेक्ट करवाऊंगी और देखते हैं फिर इसमें क्या निकलता है फिर आपको बताएंगे कि गेम क्या है तो सफिया साहिबा एक पर्ची अपने लिए पसंद कर लें आसान सी है बहुत आसान पता कोई भी नहीं एक कुछ सोच के आई है। अच्छा जी यहाँ पर वो नन्ही नहीं बची वरना उनसे वो करवा लेती तो ये हम दे देते हैं हमारी माँ को ये लीजिए हमारी माँ अच्छा जी ये पर्ची मौजूद है आप खोल के देख सकती हैं लेकिन आपने पढ़ना नहीं है आप भी खोल के देख सकते हैं लेकिन आपने पढ़ना नहीं है अब इन पर्चियों में इन 2 टीम्स को एक टीम है हमारी इस जानिब दाएं जानिब दूसरी टीम है बाएं जानिब इनको लिख कर दिया गया है एक मुहावरा अब करना यह है कि बगैर बोले आपको एक्ट करके समझाना है दूसरी टीम को कि ये मुहावरा कौन सा है ठीक है जी आप तीनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं लेकिन मुहावरे का नाम नहीं लेंगे मुझे भी दिखा दें ज़रा क्या मुहावरा हमारी टीम ने आपको दे दिया है आगाज़ कर लेते हैं हम मेरे ख्याल में हमारे सना खानों के साथ ही बड़ा आसान है ये तो कौन एक्ट करेगा आप तीनों में से ज़रा सोच लें आपस में आप तीनों में से कौन एक्ट करेगा डॉक्टर साहब आपका नाम नहीं बड़ों में से आप करने वाली हैं आप कर दें नहीं आप कर दें पहले आप में गाड़ी छूट जाती है नासा करेंगे हाँ डॉक्टर नासर दिखाएं जरा दिखा दें पर्ची बड़ा आसान से पढ़ना बहुत आसान है हैं कर लेंगे आप एक्ट स्कूल में कभी एक्ट वैक्ट किया है स्कूल कॉलेज नहीं किया अब आपको मौका मिलता है चले जी तो आगाज करते हैं हम नाखो आप लोगों के साथ कौन कर रहा है फाइनली एक्ट आप कर रही हैं चलें जी तो अब आप तीनों के लिए अभी देखें डिस्कशन सफिया साहिबा बता रही है एक्ट कैसे करना है सफिया साहिबा बता रही है तो ज़रा नज़रें हम जमा लेते हैं इनकी जानिब और इनकी पर्ची में जो मुहावरा है उसके बारे में एक्ट करेंगे आप लोगों ने पहचानना है देखते हैं कि पहचान पाते हैं या नहीं अगर ये नहीं पहचान पाए तो बच्चे और मैं मिलकर देंगे इनको काउंटडाउन और फिर इनको कह देंगे भाई आप हार गए ठीक है तैयार हैं आपका वक्त शुरू होता है अब आग लगा दे दुनिया को मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठी हूँ जी पैरों में खुजली अच्छा गैस आप लोगों को करना है मैं सिर्फ डिस्टर्ब कर रही हूँ मेरी बातों पर गौर नहीं कीजिए प्याला क्या आपको इनको माचिस समझ आ गई है कुछ जल रहा है और कुछ बताएंगे चराग तलंदेरा ओहो क्या बात है जी तालियां हो जाए इनके लिए क्या बात है डॉक्टर नासरा ने पहचान लिया बहुत आसान मैंने था इजी करके बताया ये भी इजी करके ही बताएंगी अंधेरा अच्छा लेकिन अगर आपने गैस कर लिया है तो ये आपकी क्वालिटी तो यकीनन है लेकिन उससे बड़ी क्वालिटी इनकी भी है कि ये समझा पाए अब देखते हैं कि हमारी ये जो इस साइड वाली टीम है ये समझा पाती है या नहीं आपको याद है ना आपकी पर्ची में क्या था तैयार है एक्टिंग के लिए अब आप लोग ही नजरें जमजाएं हमारे मेहमानों की जानिब पहले डिस्कशन हो रही है आप लोग सुने नहीं वो लोग क्या बोल रहे हैं पता चल रहा है आप लोग लिप रीड कर लेते हो और पता चल रहा है क्या है आप एक ट्राई लीजिए मैंने वैसे कभी हाँ चले जी बिस्मिल्लाह फिशिंग कर रहे हैं फिशिंग सलाम पाकिस्तान सलाम सल्यूट करते हैं गैस तो करा हो क्या ये सही आई थिंक कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी अविश
मैं सामने खड़े हो जाऊँ, रीड कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अब नाम मुंह से कुछ नहीं बताना है, चीटिंग हो जाएगी। चले अब डॉक्टर नासरा आपकी जानिब आ जाते हैं। भाई डॉक्टर लुबना नहीं कर पाई, चले। अच्छा हम ऐसे बता दें, समझ गए। बहुत इजी था। कोई मसला नहीं। ये देखें, ये मार रही है किसी को, पत्थर जैसा कुछ नहीं। आप जो इसमें वर्ड्स है ना उस पर फोकस करें। मैं आपको हेल्प के लिए बताती हूँ। आप ये बताने की कोशिश करें या ये बताने की कोशिश करें तो शायद ये समझ जाए। ये मैंने इसी को तो हाँ, और इसको करें। और ये सल्यूट माइनों में मत जाएं, इस पे जाएं। हाँ, ये नहीं समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे। नहीं ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नीचे वाले वर्ड को किस तरह करें? अब मुझे क्या पता, अब आप सोचें। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं भाई अब तो। लाठी। अरे अब तो बता दिया इन्होंने। जी, तो अब जानते हैं इनसे समझ आए या नहीं। जी जनाब, चले आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, आप सोच लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। जी जनाब, क्या है तुक्का आपका? जवाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सैल्यूट से कंफ्यूजन हुआ है। अच्छा चले, आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हैं ना। अगर आप लोगों को मिलता है ये एक्ट करने के लिए तो कैसे करते हैं? जिसकी लाठी, अब बताओ आओ मैदान में कैसे बोले। अब आओ होता है कि लाठी ये वाली तो नहीं, लाठी का मतलब इस तरीके से कोई या डंडे टाइप का। अच्छा ये देखें सब। उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस का ये घोड़ा है। नहीं भैंस की भैंस भी घोड़े नुमा है भाई। कुछ तो अब निकलती कहती ना, जिसकी लाठी हो फिर सुमेरा की तरफ इशारा कर देती उसकी। ये तो सिर्फ मजाक की बात है। हम यहाँ गेम कर रहे थे हमारे इन प्यारे मेहमानों के साथ, और यकीनन ये सब कुछ एक लाइट मोड पर ईद के डे को सेलिब्रेट करने के मकसद के साथ हम किया करते हैं। कहीं भी किसी की दिल आज़ारी इसका मकसद नहीं होता। और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और हमारे मेहमानों से भी जान रहे हैं कि ये लोग किस तरह से ईद मनाते हैं। ईद उल फितर को मनाने के अंदाज या चाहे जितने भी मुख्तलिफ क्यों ना हो, जज्बा सबका एक ही है ना कि हमें ईद मनानी है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और फिर उसकी दी हुई नेमतों की कदर करनी है। अच्छा सफ़िया साहब, हम देखते हैं कि ईद रियूनियंस एक ट्रेंड ये बहुत ज़्यादा हो गया। ईद पर हम पार्टीज़ करते हैं, अपने रिलेटिव्स को या दोस्तों को बुलाते हैं। यहाँ पर हम इसराफ का एक पहलू अक्सर देखते हैं। अगर आप समझ रही हो कि आप जरा मौका थोड़ा खुश्क हो जाएगा इस वक्त। हाँ, लेकिन उस पर भी एक बात पहुँचना जरूरी है। बात कहने की है कि देखिए, असराफ से ज़्यादा जो मुझे तकलीफ दे बात लगती है ना, वो नुमाइश। हाँ, लोग नुमाइश बहुत करने लगते हैं कि जी फलां जगह हमने पार्टी देनी है, और उसके बाद फिर उसे फेसबुक पे भी लगाना होता है। बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपने करीबी लोगों के साथ गेट टुगेदर सिंपल वे में करें, और वो जो रकम आपने एक 5 स्टार होटल में पार्टी देने के लिए की है ना, उसको कहीं और लगा दें। सही है ना। तो एक तो होगा कि हमारी जो फैमिली रीयूनियन है वो हो जाएगी, करीब के रिश्तेदार जमा हो जाएंगे, और थोड़ा सा जो असराफ और दिखावे वाला पहलू होता है वो बच जाएगा, और वो रकम अच्छी जगह इस्तेमाल करें। सही, बिल्कुल। एक सोशल मैसेज भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन ये कोई आम चैनल या आम नशियात तो है नहीं। AYQTV से हम वाबस्ते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। चाहे हम 5 मिनट के लिए भी ऑन एयर क्यों ना आ रहे हों, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, और इस एक मकसद के तहत ही इन ट्रांसमिशंस को पेश किया जाता है। मकसद नमूद नुमाइश नहीं होता, सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, एक मकसद होता है। भी नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ एक राह दिखा रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर लें तो क्या बेहतर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के हवाले से, तो एक यूजुअल कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि भाई जब बच्चा पढ़ रहा हो और वो डॉक्टर बन रहा हो, या जैसे कोई बच्चा CA कर रहा हो, तो अब तो मतलब वो खैर बात कह दे पार्टीज़ को भी, दावतों को भी, शादियों को भी, ईद सेलिब्रेशंस को भी। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये उस तरह से ही पढ़ के तमाम चीज़ों को खैर बात कहते हुए डॉक्टर बने, या एंजॉय किया करते थे अपनी एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ को भी? डॉक्टर नासरा आपसे सारी चीज़ों का एंजॉय किया है, सब भरपूर एंजॉय किया। अभी भी है फ्रेंड्स के साथ लिंक? अभी भी हैं फ्रेंड्स के साथ। तो आप दावतें वगैरह खुद करती हैं या क्या? खुद करते हैं, जाते भी हैं, बुलाते भी हैं, मतलब सब कुछ कर रहे होते हैं। हाँ। ये नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गए तो दुनिया को भूल गए, नहीं, दोनों चीज़ें साथ। अच्छा, अपनी क्लास में याद करें, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसा बच्चा था जो इतना ज़्यादा महव होकर पढ़ता था कि फिर हर चीज़ को उसने मना ही कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा? होते हैं ना, अक्सर हम सुनते हैं। डॉक्टर लुबना आप बताइए, आप कैसी वाली थी? नहीं, मैं तो मतलब अपनी दोस्तों में मतलब ये था कि हर चीज़ को एंजॉय करना। इवन
मतलब एक ही होता है ना कि कोई चीज अगर किसी ने बिलफर्ज कह दिया कि नहीं लुबना नहीं करेगी, तो मतलब वो करना है। जैसे हम लोग, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हम लोग थे तो एक ऐसी हमारा, हम एक फेयरवेल दे रहे थे अपने ना, उससे ना अपने ना ग्रुप के जो सीनियर्स थे और जो मतलब स्कॉलर्स थे हमारे, तो उसमें ये हुआ कि एकदम ये हुआ कि वो आबदा परवीन एक हमारी थी जो सीनियर हमारी, वो नहीं है। मैं दूसरी चीज के लिए तैयार हो रही थी तो एकदम मेरी टीचर आई, कहेंगी ये मुंह पे दाना लगाओ, ऐसी उन्होंने एक्ट करवा दो। और ये बाल मेरे ऐसे खुले हुए बंद थे, उन्होंने बाल आधे पीछे, मैंने कहा मैम क्या करनी करिए, 1 मिनट रुको, और आधे मुंह पे डालो। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। वहाँ लड़कियां बैठ चुकी थी, वो अचानक उसकी गाड़ी मतलब कहीं खराब हुई और बिल्कुल टाइम ऐसा, उन्होंने कहा तुम आगे बैठ के ना बस मुंह पे बाल डाल के इस तरह बैठ जाओ कि आपदा पर मैं मतलब मैं कह रही, मैंने डांस या कव्वाली ये चीज नहीं, हम तो प्ले की तैयारी कर रहे थे। तो यानी हर चीज में पार्टिसिपेट करना। पीछे से मुझे गेट तक लेके गए, ऐसी पुश किया और मैं जाके मैं पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने आंखें दिखाई, मैंने ऐसी उन्होंने मतलब एक वो डाली ना अजरक, वो डाल के पूरे वक्त मुंह नीचे करके ना बैठी ही रही। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे लतीफे जो है स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते हैं जो मेमोरीज बना देते हैं, और इन्हीं मेमोरीज को आप तक भी हम शेयर कर रहे हैं। फिर वक्त एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुबह ईद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कहती हूँ ईद मुबारक। सुबह ईद, ईद का तीसरा दिन मैं, आप और हमारे प्यारे मेहमान मिलकर बना रहे हैं खुशी और मुसरत से भरपूर ये प्यारा मौका है। ईद उल फितर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इनाम है उन खुश नसीब लोगों के लिए जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादत को मकबूल फरमाए। ये तीसरा दिन हमसे रुखसत हो रहा है लेकिन कुछ तकाज़े कर रहा है। उन तकाज़ों में यकीनन एक सवाल हमारे उन प्यारों के लिए है कि जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन शायद हम उनकी जानिब गौर नहीं करते, जिनको ज़रूरत है हमारे वक्त की, हमारी मोहब्बत की। उनके बच्चों के सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेर देना यकीनन यही ईद के असल मायने हैं। तो कोशिश कीजिए कि ईद में अपने प्यारों को ना भुलाएं। हाँ, अगर कहीं आप कोई ताल्लुक़ तर्क कर बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, नाराज़गी है, तो ईद से बढ़कर कोई प्यारा मौका नहीं हो सकता कहने का कि आओ ईद मनाएं। ईद मनाएं मिलकर खुशियों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों को, वो रिश्ते भी हैं, उनकी कदर करते हुए। और आज हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। RYQ TV का खासा है, प्यारे मेहमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन इन प्यारे मेहमानों ने आकर जो रौनक बख्शी है इस प्रोग्राम को, मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैं अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वाकई दिल से बेहद खुश हूँ कि आप हर साल इतने प्यारे अंदाज में हमारे साथ मौजूद होते हैं और ईद मनाते हैं। हम भी इंतजार करते हैं कब बुलाओगे। यकीन हर मरतबा सफ़िया साहिबा इसी तरह मोहब्बत से फरमाया करती है। लेकिन मेरे साथ गालिबन ये पहली ईद जो है वो डॉक्टर नासिरा की है। तो आप बताइए भाई, कैसा रहा ये सिलसिला? QTV के साथ ईद मनाना आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई अब मतलब कुछ डिफरेंट है। पहले तो सिर्फ देखते थे, अब ये है कि बाकायदा खुद शामिल हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है। हमारे इन प्यारे मेहमानों की यकीनन बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिस फील्ड में मौजूद है अपना बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईद ये हमारे आपकी तरह बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही मनाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि टेलीविज़न पर आने वाले लोग पता नहीं कैसे ईद मना रहे होंगे, उनके तो पता नहीं क्या तौर होंगे, क्या तरीके होंगे। तो ऐसा नहीं होता, यकीनन हम भी बहुत मोहब्बत के साथ बनाते हैं। और इनमें से आपने सुना अक्सर लोगों को खुद ही बर्तन धोते भी हैं ये लोग। अच्छा, तो सबसे मुश्किल काम क्या लगता है शुमाइला? बर्तन धोना? नहीं, कपड़े तय करना। कपड़े तय करना। अच्छा, कपड़े तय करना और एक कपड़े तय करना, बाकी आप सब कुछ करवा लें। अच्छा नहीं, हमारे नाखूनों के माशाल्लाह होते भी तो करा रहे हैं पूरी मैक्सीज को, उसको तय करना और इस्त्री करना वाकई मुश्किल है। हाँ, वाकई मुश्किल काम है। और यकीनन ये जिम्मेदारी भी अक्सर औकात घर में किसी खास फर्द की होती है जो बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है कपड़ों को प्रेस कर दिया करते हैं और तह लगा कर रखते हैं। और आप जितनी भी ज़्यादा अलमारी क्यों ना सेट कर लें, होता ये एक हफ्ता चाहिए होता है बस, उसके बाद वो बैक टू ओरिजिनल हो जाती है। ऐसा होता है ना यकीनन, और फिर डांट भी बहुत पड़ती है। बहुत। डॉक्टर लुबना, आप बताइए कि ये तह लगाना, इस्त्रियाँ करना, ये खुद कर रही होती हैं या क्या? कभी भी नहीं। मुश्किल काम है, हेक्टिक वर्क है जो मतलब एक रोटी पकाना फुल कंसंट्रेशन वाले काम है ये। मतलब आप कपड़े प्रेस करना, रोटी बनाना और ये कपड़े ना मतलब इस्त्री करना, सालन का ये चलते फिरते, बिरयानी आप चलते फिरते बना लेते हैं। मगर या तो ये कह लें कि ये बोझल करने वाले काम, तो ये मासियों के काम है। मतलब मोस्टली मासी के इसके लिए होता है कि ये काम तो करके जाना है। और ना नफासत से इस्त्री, मेरे हस्बैंड इसमें बहुत अच्छे। अच्छा, कभी आपने कोई कपड़े जलाए इस्त्री करते हुए? करे हो तो जलाए। कभी भी नहीं, पूरी लाइफ को भी नहीं किया? कभी अपने स्कूल यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं किया? कभी, जैसे वो भी अगर जैसे कॉटन के हैं, जैसे शिफॉन के या फैंसी, तो कभी भी नहीं। हाँ, अच्छा डॉक्टर सफ़िया मलिक साहब, आपसे ज़रूर मैं पूछूंगी क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह के कपड़े पहनती हैं सफ़िया आपा,
वो तो ऐसे हैं कि अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं 2 घंटे तक दुपट्टा ही जमाती रहूँगी, वो इस्त्री मुकम्मल नहीं होगी। तो ये इतना, और फिर साथ साथ ख्याल भी रखती है ना कि वो जो एक क्रिस उसकी बनी है वो ख़राब भी ना। तो सफ़िया साहब इसका क्रेडिट हम किसको दे दें? मुझे। आप खुद करती है ना इस्त्री? किसी का ना धुला हुआ कपड़ा पसंद आता है, अच्छा, ना इस्त्री किया हुआ, और ना ही वॉशिंग मशीन। खुद ही धोती हूँ, खुद ही इस्त्री करती हूँ। और कोई अगर हेल्प भी करता है बेचारा तो इधर उधर नज़र बचा के फिर दोबारा ये वही बात है ना, जो जिस चीज़ में माहिर होता है वो सोचता है मैं खुद ही उसको कुछ ठीक कर लूँ। जैसे अक्सर हम बात करते हैं ना, तो शुमाइला क्योंकि यकीनन मेकअप के हवाले से, मेहंदी वगैरह के हवाले से एक्सपर्ट है, तो दूसरों से मुतमईन हो जाती हैं या फिर बोलती हैं थोड़ा खुद ही सही कर लेती हूँ मेकअप? हाँ, नहीं, खुद से ही करती है ना, यकीनन वो दिल नहीं मानता, ये होता है सिलसिला। अच्छा, ईद पर स्पेशली हम जहाँ मेहंदी का एहतमाम करते हैं, ईदी इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमने इतना ज़्यादा जो है नहीं जाना अपने मेहमानों से। तो शुमाइला आपसे आगाज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ईदी आपको कौन देते हैं? सबसे कीमती ईदी आपके लिए कौन सी होती है? सबसे कीमती ईदी जो है वो मेरी अम्मी मुझे देती हैं, और इसके अलावा मेरी दूसरी जो सास है, मतलब अम्मी और ससुर और मेरे चाचा और चाची। हाँ, क्या तो ये चंद लोग जो है वो मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। और आज प्रोग्राम के उससे मैं ये भी बोलना चाहूँ इसका कि इस महीना पूरा जो है हमारा माशाल्लाह जो गुजरा है रमज़ान, यकीनन, तो 8वें रोज़े से मेरे अम्मी पापा चले गए थे उम्रे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह 6ठे दिन अब आएंगे अब ईद के, तो मुंतज़िर हैं निगाहें बिल्कुल। और मैं बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे कपड़े तहनी हूँ। भाई जल्दी से आ जाए, इनसे कपड़े तहनी हो। तो बहुत उनके वहाँ इतनी दुआएं सबके लिए करवाई हैं, तो बहुत प्यारा उन्होंने वहाँ दिन सारे गुजारे हैं। एतिकाफ उनको मस्जिद नबवी का मिला है। हाँ माशाल्लाह, इससे बढ़कर क्या सादत हासिल हो सकती है, यकीनन। अच्छा जी, वक्त के दामन में तंगी है, वक्त हुआ है इजाज़त लेने का, आप सबको खैर बात कहने का, आप सबको ईद मुबारक एक बार फिर कहने का। लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि वो प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच सफ़िया मलिक साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत शुक्रिया नासिर लतीफ़ साहबा कि आप प्रोग्राम में शामिल हुई। डॉक्टर लुबना हाफिज़, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का, एमन का भी। और वो नन्हे शहजादे सो गए जाकर, यकीन वो बाहर घूमने जीत गए, वो जीत का जश्न बाहर मना रहे। और बहुत शुक्रिया सहार सुमेरा आप दोनों का, आपकी नन्ही मुन्नी प्यारी मेहमान का कि आप लेकर आई। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे साथ ईद के प्रोग्राम में जो है वो हमारी प्यारी सी गुड़िया शामिल हो जाए। आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुमाइला, ना सिर्फ आपकी आमद का बल्कि आज जो आपने हमें हमारा मुंह मीठा करवाया है उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। इख्तिताम में मैं चाहूँगी अगर आप तीनों की आवाज़ में किसी कलाम के साथ हम कर लें, मिलकर कोई कलाम अदा हो जाए। मैं सिर्फ ये कहूँगी जाते जाते अपने तमाम तर नाज़रीन से, ईद की ट्रांसमिशन ARYQ TV पर जारी है, ना सिर्फ सुबह ईद बल्कि इंशाल्लाह शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, दरमियान में मुख्तलिफ अहादीस और ऐसे अक़वाल भी चल रहे होते हैं जो हमें ईद के असल मायने और मफ़हूम बताएं, तो उनको भी सुने, इंजॉय करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा करें। मेरी जानिब से दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईमान वाले जितने मुसलमान बसते हैं, आप सबको ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद। बस यही इज्जत व मर्तबा चाहिए। एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और वो नबी जो मेरा भला करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे। वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे। और मुझे भूल जाए वो हश्र में, हमें भूल जाए वो हश्र में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला